अस्सलाम वालेकुम जी, ऑल ऑफ यू वेलकम टू PSX दंगल। और हमारे साथ हैं हमेशा की तरह मोहम्मद सुफियान और डॉक्टर मसूद राशिद। जी डॉक्टर साहब, 18,700 था जनवरी 6 को, और 1,18,700 ही है आज अप्रैल 4 को। और 3 महीने हो चुके हैं। जैसे कि आपने कहा था कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो वॉल इंडेक्स को पुश करेगा एक्स होने के बाद। और फिर दोबारा से जब बारी आएगी मार्च क्लोजिंग के रिजल्ट की, तो वो फिर चलना शुरू होंगे। तो बैंकों ने फिर आज चलाया, और आज के दिन में ही तकरीबन 1400-1500 शायद पॉइंट प्लस हो गए थे, और नुक्कड़ से वापस आ गई मार्केट। शायद गालिबन 1600-1700 पॉइंट प्लस हो गए थे, और नुक्कड़ से मार्केट वापस आ गई 1,20,700, जो कि ब्रेकआउट पॉइंट था। मतलब ये उस चैनल में वापस आ जाती मार्केट जिसके बाद 1,50,000 की तैयारी हो सकती थी, लेकिन एक फेकआउट साबित हुआ। और इवेंचुअली मार्केट क्लोज हुई है 1,18,790 के करीब। तो क्या कहेंगे, तो सब क्या आपका ख्याल है इस मार्केट, इस 2 दिन की मार्केट के बारे में? क्या अगला हफ्ता बेहतर होगा या फिर फेकआउट हुआ, क्या हुआ? नहीं, आज एक फेकआउट की एक निशानी में से ये भी तो होती है आमतौर पे कि देखें वो कल जिस वॉल्यूम से ब्रेकआउट हुआ था ना, हम्म। आज उससे कहीं ज्यादा वॉल्यूम पे फेकआउट हुआ है। हम्म। इसका मतलब है कि कितना बंदा वहां पे तैयार बैठा था सेल करने में। जी। और ये बैंक नहीं सेल हुए, बैंक तो बहुत कम सेल हुए हैं। बैंकों में तो देखे ना, उसमें तभी मीटिंग अनाउंस होगी तो बैंकों की तो रैली भी चलनी है। जी। जी। और वो तो बोर्ड मीटिंग तक अब एक नए से नया हाई लगाते जाएंगे। जी। जी। और उसी उसकी एक इंडिकेशन उन्होंने आज दी कि भी जिसमें एमईबीएल ने भी हाई लगाया, यूबीएल ने भी हाई लगाया, एमसीबी ने भी हाई लगाया, तो यानी कि उसने एक इंडिकेशन तो दे दी ना कि आइंदा क्या होना है। सही है। तो जिस तरह मैंने आपको आगे भी कहा था कि होता ही है कि ये जो बैंक्स होते हैं ना, ये लोग डर के भागते हैं कि जी अब इंटरेस्ट रेट गिर गए, ये होगा वो होगा। तो वो क्या, वो तो देखिए सारी दुनिया में ये जो ये याद रखें कि ये इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, ये नॉर्मल नहीं है वर्ल्ड की। ये कैपिटलिस्ट वर्ल्ड वर्सेस कम्युनिस्ट वर्ल्ड की एक वॉर चल रही है। समझे कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होगी इकोनॉमी की। हम्म। और उसमें ये सारे अमेरिका एक सुपर पावर है, तो और वो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड का सरदार है। हम्म। और दुनिया का तमाम चीज़ें जो हैं वो न्यूयॉर्क से मॉनिटर होती हैं, हम्म। तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सही है। और जहाँ पे वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। मैं कभी अब जब मैं अमेरिका जाता हूँ तो फिर मैं वहाँ पे जो अ, हमारे जो यहूदी दोस्त होते हैं उनसे भी पूछता हूँ, जो गोरे होते हैं उनसे भी पूछता हूँ कि यार तुसी लोग ना सड़क खुली कर दो न्यूयॉर्क की, और हम्म। ना ही तुसी कोई ट्रेन शेन ठीक कर दो, ना ही कोई जो है आपके जो स्टेशन है, सब स्टेशन हैं, सबवेज हैं, ना तुसी उन्होंने ठीक कर दो। तो ऐना की मसला, दुनिया की अमीर तरीन पावर है, हम्म। लेकिन न्यूयॉर्क को नहीं वो ठीक करते। अच्छा। तो वो ये कहते हैं ये बाय डिजाइन है ऐसे, अच्छा। कि ताकि अगर अगर कोई यहाँ पे ऑन बूट्स, पहली तो बात है कि ऑन ऑन द ग्राउंड बूट्स उतर ही नहीं सकते अमेरिका में। सही है। तो वो अगर कोई फर्ज करें कि बूट्स पहुंच ही जाते हैं किसी न किसी समुंदर के रास्ते, हम्म। या कोई पैराशूट ही उतर जाते हैं, हम्म। तो वो उस बंदे को न्यूयॉर्क की इतनी भूल भुलैयों में हम घुमाएंगे कि उसका बाप दादा भी याद करेगा कि हमारे साथ क्या हुआ। अच्छा। अपने जहाँ पे अपने जो अपने रिजर्व्स रखे हुए हैं ना, वहां तक नहीं किसी को पहुंचने देना। सही है। वो तो एक मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उसमें अब ये उस सुपर पावर की जो हेजमनी है ना, उसको चेतावनी दे रहा है एक मुल्क, जो कि जिसका नाम है चाइना। सही है। तो उसको रगड़ने के लिए अमेरिका ने अपने फ्रेंड्स एंड फोर्स सबको रगड़ दिया, क्योंकि अब ये एक बादशाहत की जंग है ना। हम्म। इसमें वो कोई नहीं देखेगा कि मेरा वजीर जो है उसकी जान बचती है कि नहीं बचती, मेरा मुशीर है उसकी जान बचती है कि नहीं बचती। वो जिस तरह कहते हैं ना, हाथियों की लड़ाई में ना हर कोई जो है ना कुचला जाता है। हम्म। तो अदरवाइज तो वो हाथियों के साथ साथ वो छोटे मोटे बंदश के अंदर ये वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, साथ साथ ही चल रहे होते हैं। लेकिन जब लड़ पड़ते हैं तो वो बड़े फिरोशियस लड़ रहे होते हैं। ठीक है। तो उसमें अब ये है कि ये जो सारा सिलसिला चल रहा है, ये बैंक्स का अभी जो स्ट्रांग दुनिया में ये चलेंगे ना, वो दुनिया में बैंक्स बहुत स्ट्रांग होंगे, क्योंकि कैपिटलिस्ट वर्ल्ड ने उसको कम्युनिस्ट वर्ल्ड को खड़काना है। सही है। और उस चक्कर में अब ये है कि ये हमारे जो बैंक्स हैं ये भी बहुत स्ट्रांग रहेंगे। और अभी आप देखिएगा कि इनकी एक तो ये न्यू हाई लगाएंगे आपको ये, क्योंकि और ये जो बात हो रही है ना, मैं तो सितंबर से कह रहा था आई लव ट्रम्पू, आई लव ट्रम्पू। सही है।
तो अब तो उस बात को अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 6 महीने हो 6 महीने हो गए हैं। आई लव ट्रम्पू का मैं राग अलाप अलाप के थक गया। मैं तमाम दोस्तों को कहता था, मैं कहा मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है, गए। क्योंकि ये दुनिया का नक्शा बदलेगा। एक तो ये तीसरी दफा भी कोशिश करेगा प्रेसिडेंट इलेक्ट होने की, एक, और दूसरा ये है कि ये इस वॉर के अंदर क्या होगा कि ये एक वर्ल्ड वाइड रिसेशन आएगी। हम्म। क्योंकि इसमें ये होगा कि ये जो जब आप देखें ना कि हर चीज की अमेरिका 20 से 25% की मार्केट है हर मुल्क के लिए। सही है। और जब अमेरिका में ये सारी चीजें महंगी होगी तो साझर है वहां पे लोग, वो जिस तरह पाकिस्तान में महंगाई है तो लोगों ने खरीदना बंद कर दिया ना, मतलब आपके पास चीजें पड़ी हैं शीशे में की खिड़की में, लेकिन गाहक कोई नहीं है। सही है। गाड़ियां खड़ी हैं, गाहक कोई नहीं है, ठीक है ना। सही है। पैसा है ही नहीं लोग, तो अमेरिका में भी ये वाला टाइम आएगा। तो जब रिसेशन अमेरिका में, जब लोगों के पास जेब में पैसा नहीं होगा, तो वो डिमांड कम हो जाएगी। जब डिमांड कम होगी तो ये ऊपर से ड्यूटियां भी लगी हुई हैं, जी जी। तो उन सारे मुल्कों की प्रोडक्शन खराब हो जाएगी ना, मतलब वो कहाँ बेचेंगे बताएं। सही है। तो उसमें वो बांग्लादेश भी है, कंबोडिया भी है, वियतनाम भी है, चाइना भी है, इंडिया भी है। चाहे वो उनका इवन इवन आईटी सेक्टर तक हिट होगा इंडिया का। सही है। तो इसमें यह है कि अब पाकिस्तान का, मैंने ये कहा था कि भी इस पाकिस्तान का तो बड़ी ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि नाम न 3 में था ना 13 में था, हमारी तो कुछ थी ही नहीं। सही ना है। हमारी आईटी थी, ना हमारी टेक्सटाइल थी, कुछ भी नहीं था। मतलब कि हमारा तो बिल्कुल ही फारग लोग थे ना। हाँ, क्योंकि हमसे बहुत ज्यादा ये लोग थे कंपेटेबल, और हमसे ज्यादा वो थे, उनके पास ज्यादा जो कहते हैं अपॉर्चुनिटीज थी सेल करने की, क्योंकि उनकी चीज़ें सस्ती थी हमसे। उनकी बिजली भी सस्ती थी, उनकी गैस भी सस्ती थी, उनके इंटरेस्ट रेट्स भी सस्ते थे। तो वो हम उनसे compete ही नहीं कर पाते थे। सही। तो अब क्या है कि हमारा इंटरेस्ट रेट कुछ बेहतर हुआ है, और हमारी जो बिजली है वो सारी ज़्यादातर ये कंपनियां सोलर पे चली गई हैं। और उसके अलावा ये है कि हमारी जो डिमांड है ना, मतलब पहले थी ही नहीं, अब इनके मुकाबले में हम अब अगर अब थोड़ी सी प्राइस नीचे करें, एक, और नंबर दो, हम इनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर लें इस अमेरिका के साथ। हम देखें ना, अमेरिका से पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं आता, कैडलेक और शेवरलेट ही आनी है ना, शेवरले जो कार है सही है। वो तो आ नहीं सकती। तो उसके अलावा और भी कोई चीज अमेरिका में नहीं बनती। वो जो सुपर कंप्यूटर्स बन रहे हैं वो पाकिस्तान ने लेने नहीं, ना उन्होंने देने हैं। हम्म। तो पाकिस्तान को चाहिए कि जीरो ड्यूटी कर देना, अमेरिका के साथ एग्रीमेंट कर ले कि असी ताड़ी किसी चीज पे कोई ड्यूटी नहीं लाते, क्योंकि उसने तो हम पे कहा ना कि आपने 59% की आपकी ड्यूटी है, तो लिहाजा आधी आपको खड़का रहा हूं मैं। यानी कि 30% आपको खड़का रहा हूं, तो 60% आपने हम पे लगाई हुई है, तो आपको तो फिर मैं रियायत दे रहा हूँ। उसने बाकायदा कहा है कि आपको तो फिर मैं रियायत दे रहा हूँ। सही है। पाकिस्तान के बारे में ट्रंप ने ये बात की है जी जी। कि उसमें इनको। वो तो 58:29 के अगेंस्ट उसने लगाया है। जी और जी जी। उसने ये कहा तो है कि जनरली, क्योंकि किसी का टैरिफ फिक्स नहीं है, किसी का फिक्स है, कहीं कहीं आपको जो है वो छूट भी दी जाती है, तो ओवरऑल उन्होंने एवरेज जो है 58% जी जी लगाया। जी जी। तो मैं ये मेरी ये तजवीज़ है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि अमेरिका से फौरी टीम भेजें और उसे कहें कि 0-0, ना हम आप पे लगाते हैं ना आप हम पे लगाते और ज़्यादा जो आता है वहाँ पर वो ज़्यादातर लग्जरी हैं। चीज़ें ही आती क्योंकि 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 इंडिया में अगर ये 0-0 हो जाए तो इंडिया की अपनी इंडस्ट्री ठप हो जाएगी। हैं। हम्म। तो पाकिस्तान में तो कोई चीज है ही नहीं, तो 0-0 कर भी ले, क्योंकि इंडिया में तो वो देखे ना, इतनी बड़ी मिडिल क्लास है और इतना पैसा है और उनके पास डॉलर रिजर्व इतना है कि वो हर कोई वो खर्चा शुरू हो जाएगा ना इंडिया में। सही बात है। और अमेरिकी चीजें जो है वो मतलब कि सारे एप्पल में और फलां में और कारों में, और वो जो है ना बड़ी बड़ी लग्जरीज खरीदना शुरू हो जाएंगे। और लग्जरी होटल्स और ये और वो उनके, और वो जो फूड चेन्स हैं सारी की हम्म। सारी फैल जाएंगी। ये जो ये जो जो सॉर्ट ऑफ ट्रेड वॉर है, असल में तो ये इसकी वजह ये है कि ट्रेड डेफिसिट जो है उसका बहुत बढ़ चुका है अमेरिका का। उसी चक्कर में वो लगा हुआ है कि उसकी, जिस तरह पाकिस्तान में था, इंपोर्ट कम करना और एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश करना। अदरवाइज उनके खर्चे अपने बहुत हैं, जंगों के खर्चे हैं, ऐसे खर्चे हैं, बजट डेफिसिट बहुत है। तो उनको कम करने की जगह पे ये बाज़ाहिर जो है वो लोगों को, पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि भाई मैं टैरिफ वैरिफ लगा रहा हूँ। मैंने मैंने इसी वजह से, आपको याद होगा, क्वेश्चन पूछा था कि टैरिफ्स का क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, ये फिलहाल तो मुझे लगता है कि टैरिफ का पाकिस्तान की मार्केट पे तो जो लिस्टेड कंपनीज हैं वो इतनी नहीं है। इंटरलूप है, एक रोज मिल्स है, जिनका ज़्यादा परसेंटेज ऑफ सेल्स जो है वो अमेरिका में है। अदरवाइज 2-3% से कोई ज़्यादा है नहीं। मैं वही तो कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को तो है ही कुछ नहीं। हाँ, है ही कुछ नहीं।
लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट न किया तो हमारे पास ये जो दूसरी तरफ मार्केट्स है वहां पर तो रिसेशन आ जाएगी, क्योंकि उनके पास तो वो तो खुद फंस गए। हाँ। लेकिन ये एडजस्टमेंट होते होते हो जाती है। जब भी कोई चीज़ नई चीज़ आती है दुनिया में, तो इवेंचुअली वो एडजस्टमेंट वक्ती तौर पे कुछ आप समझ ले थोड़ी रुकावट आती है, फिर इवेंचुअली वो डाइल्यूट हो जाती हैं, चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं, नई मार्केट लोग दरियाफ्त कर लेते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज तैयार कर लेते हैं। लेकिन ये बात ये सही है कि तकरीबन $4 ट्रिलियन की मार्केट है पूरी दुनिया के लिए अमेरिका। तो उससे बड़ा इम्पैक्ट तो आना है, और रिसेशन का एक थोड़ा सा एक हल्की सी लहर आ सकती है। तो बैंकों में आप अभी भी पॉजिटिव है, इसका मतलब है। जी जी जी। चलें। और मेरे ख्याल में कुछ बैंक ऐसे भी होंगे जो कि 1 साल या सवा साल में 1,000 रुपए के हो जाएंगे। हाँ, और जो आज हमने देखा कि बैंकों में ही पहले सब पूरा एक मूव बना है, उसके बाद इंश्योरेंस सेक्टर ने को 8 मिलियन डॉलर का माल बेचा है आई थिंक। बैंकों में ही सिर्फ सेलिंग कर रही है। बहरहाल ये सुफियान आज बताएंगे। सुफियान, चलते हैं जी इंडेक्स और मार्केट की तरफ। जी बिल्कुल सही साहब, इंडेक्स और मार्केट की तरफ हम आ जाते हैं, अपने चार्ट्स वगैरह देख लेते हैं। और चार्ट्स पे चलने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि कल इंशाल्लाह ताला यानी कि इस वीकेंड जो फ्री ईद गिफ्ट है हमारी टीम की तरफ से, फ्री वेबिनार वो होने जा रहा है। एक हफ्ते की रात 9 बजे और इतवार की दोपहर 3 बजे, दो सेशन है, दोनों अलग अलग टाइम है। जो सेशन है वो एक ही होगा, दो अलग टाइम इसलिए रखे गए हैं ताकि जिसको जो टाइम सुटेबल लगे उस टाइम पे इस सेशन को अटेंड कर सकता है। और कंप्लीटली फ्री है, तो इसके अंदर आप आइए, अपनी फैमिली को लाइए, अपने दोस्तों को, कुलीग्स को, स्टाफ मेंबर्स को, जिस जिसको साथ लाना चाहें वो ला सकते हैं। ज्वाइन करने का जो सिंपल तरीका है कि आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आना है, जिसके लिए आपको stockify.com पे आना पड़ेगा। और यहाँ पर ये आपके सामने आ रहा है, ज्वाइन आवर व्हाट्सएप चैनल। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आ जाएंगे, और व्हाट्सएप चैनल पे ही आपको इसका जूम का लिंक मिलेगा और ऑनलाइन जूम के थ्रू होगा। या फिर अगर वेबसाइट पे नहीं आना चाहते तो ये नंबर आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, 0370 922 199। इस पे राब्ता करके आप व्हाट्सएप चैनल का लिंक ले सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कंप्लीटली फ्री है, तो लाजमी इस सेशन को ज्वाइन कीजिएगा आप सब। अच्छा, ये याद रखिएगा दोबारा सुफियान लाना, देखिए आप लोग सब के सब बोलते हैं ना कि हम पैसे लेते हैं और प्रोफेशनली कोर्स के पैसे मांगते हैं, ग्रुप्स के पैसे मांगते हैं। देखिए ये जो यूट्यूब के वीडियोस का सिलसिला है, वो भी एक फ्री चीज़ होती है जो आपको इतनी हम एजुकेशन दे रहे होते हैं। और ये जो सिलसिला है ये बड़ी मेहनत से, यकीन माने बड़ी मेहनत से हमारी टीम ने बनाई है। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो लोग सीखना चाहते हैं, और बहुत सारे सवाल लोगों के दिमाग में होते हैं कि ये हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क क्या होता है, लोग क्यों फेल हो जाते हैं, मार्केट्स के अंदर किस तरह कौन सी चीज़ें रन होती हैं, कंपनी चलती किस तरह है, मतलब कंपनी लिस्ट कैसे होती है, शेयर्स क्या होते हैं। अभी आप तमाम लोगों का जो लोग सुन रहे हैं उनका उनका फ़र्ज़ है कि खुद भी पार्टिसिपेट करें। अपने बच्चों को जो भी 14 16 17 साल के हों उनको भी, घर में हाउस वाइफ्स हों, दोस्तों को बताएं। सिंपल स्ट्रेटजी है कि आपने सिर्फ और सिर्फ ये नंबर जो है 0370 922 199 पे जाएं, व्हाट्सएप करें, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक ले लें, या तो खुद आप व्हाट्सएप चैनल पर जाएं, stockify.com, ऊपर देखें आप, ये है stockify.com। वहाँ पर जब जाएंगे तो हमारे व्हाट्सएप चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा। सिर्फ वहाँ पर आपने आपने ज्वाइन करना है चैनल को, लिंक आपको खुद ही मिल जाएगा। टाइम बताइए, पिछले आइए, टाइम बताइए। जो 5 तारीख यानी कल ये प्रोग्राम जब आप देख रहे होंगे, तो उस दिन हफ्ते को, रात को, हफ्ते को 9 बजे। और ये गालिबन 1 1.5 घंटे का होगा, सवालात मिला लें तो 2 घंटे का होगा, जिसके अंदर बहुत सारी मालूमात यंगस्टर्स को और जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको मिलेगी। जिनको टाइम सूटेबल ना लगे फिर संडे को, जो लोग ज्वाइन नहीं कर सकते हफ्ते की रात को 9 बजे, वो संडे को 3 बजे ज्वाइन करके ये कर सकते हैं। ये देखें, ये बार बार नहीं होगा, हर हफ्ते नहीं होगा, इस साल में बड़ी मुश्किल से 2 या 3 होंगे। तो अच्छा मौका है अपनी शुरुआत इन्वेस्टमेंट के करने से पहले कुछ अच्छी नॉलेज, बेसिक्स ABC आपको पता चल जाए, तो आप सबको और आपके इतराफ में जितने भी लोगों को फायदा हो। जी चलिए। सर, मार्केट की तरफ बढ़ जाते हैं। तो इंडेक्स की पोजीशन हम लास्ट वीक भी दिखा रहे थे, डेली चैनल जिसके अंदर हमने बात की थी कि ये मार्केट इस डेली चैनल के अंदर आते आते ठहर गई थी। और उससे पहले जो है फिर आईएमएफ हुआ, तो आईएमएफ के बाद इसने इस रेड चैनल को सपोर्ट किया। अब इस हफ्ते भी अगर हम देखें तो जुमरात की मार्केट, पिछले हफ्ते हमने यही कहा था कि 1,18,000 से ऊपर ऊपर, 1,18,200 से ऊपर ऊपर सस्टेन कर जाए तो मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ सकती है, यानी कि अपना जो ब्रेकआउट एरिया है उसको क्रॉस करके उसका कुछ आगे बढ़ सकती है। तो इस एरिया को मार्केट ने रीटेस्ट किया, रेड चैनल को, उसके बाद मजीद आगे बढ़ी। और आज जरा बैंकों ने साथ दिया मार्केट का, लेकिन उस हिसाब से भी हम कह सकते हैं कि ब्रेकआउट नहीं हुआ, यानी कि क्लोजिंग नहीं आई। अब भी मार्केट 1,19,400 से नीचे बन रही है। एक और सिचुएशन ये है कि यहाँ से मार्केट अगर हम देखें तो यहाँ से तो ऊपर जाती हुई नजर आती है, यहाँ से भी ऊपर जाती हुई नजर आती है, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी खासी डाइवर्जेंस हमें आरएसआई में दिख रही है। तो डेली पे आरएसआई में डाइवर्जेंस क्रिएट हो चुकी है, जो कि अपना काम यहाँ पे दिखा भी रही है। फिलहाल विद इन द रेंज है मार्केट। इमीडिएट सपोर्ट एरिया 1,18,200 आप कह सकते हैं, बंद तो खैर
बिल्कुल ब्रेकआउट पे हुई है, जहाँ पे मार्केट का पुराना टॉप लगा था 1,18,700, तो वहीं पे बंद हुई है। तो यहाँ से कुछ सपोर्ट तो मिल सकता है एक पुराने टॉप की वजह से, लेकिन जो अच्छा सपोर्ट एरिया है वो 1,18,100 से लेके और नीचे 1,17,900, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट एरिया। अगर तो ये टूटा तो फिर हम दोबारा 1,16,200 250 को जो है वो अच्छी सपोर्ट मान के चलेंगे। इससे नीचे मार्केट ट्रेड करेगी तो जिस तरह लास्ट वीक बताया था कि कॉशियस अप्रोच के साथ काम तो करेंगे, लाजमी करेंगे, स्टॉक वाइज काम अच्छा मिल रहा है, लेकिन बहुत कॉशियस अप्रोच के साथ हम काम करेंगे। ठीक है। वीकली वीकली सुफियान, इसको हाँ, इसको वीकली और मंथली भी करें जी इसी जी को। जी जी बिल्कुल सर। वीकली पे हम आ जाए तो सुहेल साहब, लास्ट वीक हमने ये 59,000 से जो मार्केट ने डबल बॉटम लगाया था, यहीं से हमने एक चैनल खींचा था। आज भी उसी चैनल के अंदर मौजूद है, लेकिन हम देखें तो मार्केट बिल्कुल बराबर बराबर है, बट बहुत एक बड़ी डाइवर्जेंस है मार्केट के पास यहाँ पे। वीकली पे खड़ी हो चुकी है, जहाँ पे आरएसआई आहिस्ता आहिस्ता अपना जो स्ट्रेंथ है वो फिलहाल थोड़ी सी ऐसा नजर आता है कि शायद खोती हुई सी नजर आ रहा है, क्योंकि वॉल्यूम्स भी मार्केट का इतना ज्यादा साथ नहीं दे रहे। तो यहाँ पर भी एक कॉशियस अप्रोच हमें नजर आ रही है कि मार्केट तो ऊपर जा रही है बट आरएसआई उस तरह से ऊपर नहीं जा रहा, तो स्ट्रेंथ मार्केट की इतनी अभी इंप्रूव नहीं हुई है। साथ ही मंथली में आ जाए तो सर, मंथली में भी हमने ये चैनल पिछले वीक दिखाया था, और उसके अंदर पिछले वीक तो यहाँ पे मार्च की क्लोजिंग बंद हुई थी, और अगर हम आज भी यहाँ पे देखें तो इसको जरा मैं मजीद जूम इन कर लेता हूँ, तो आज भी अगर हम कैंडल देखें तो बिल्कुल इसी चैनल का टॉप लगा है, जहाँ पे ये एक टॉप था, दो टॉप था, और ये तीसरा टॉप इसी चैनल के टॉप के ऊपर लगा है। तो ये एक तरीके से मार्केट के लिए 1,20,700 बहुत एक बड़ी रुकावट है, या राउंड फिगर आप करें तो 1,21,000 के उसके बाद ही मार्केट बुलिश ट्रेंड में आएगी। और यहाँ पर भी हमारे सामने अगर आरएसआई हम देखते हैं तो आरएसआई में यहाँ भी बुलिश बेरिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो चुकी है। तो तीनों टाइम फ्रेम पे फिलहाल बेरिश डाइवर्जेंस है, जो कि मार्केट हमें सजेस्ट करती है कि बड़ी कॉशियस अप्रोच के साथ, कम क्वांटिटी के साथ काम या कर। फिर एग्जिट स्ट्रेटजी जरूर हो आपके जी दिमाग में, जी क्योंकि जी अगर ये सब ये फेक आउट हुआ और जो प्राइस रिजेक्शन है, मतलब जो इंडेक्स रिजेक्ट हो रहा है बार बार 1,19,000 20,000 के करीब, तो अगर रिजेक्ट हुआ तो ये नीचे फिर सीधा नोज डाइव भी हो सकता है, अगर 1,17,000 टूटा तो। क्योंकि जी फिलहाल 1,18,000 17,000 ये 1,16,000 इस तक आपको इंतजार कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि और मार्केट आपको वैसे तो आपको प्राइस वाइज ही, स्टॉक वाइज ही ख्याल रखना चाहिए कि अगर किसी स्टॉक में आपको निकलना है तो फिर आपका उसने, आपने वो इंडेक्स वगैरह नहीं देखना। पता चला इंडेक्स 1,16,000 हो रहा है, 1,15,000 पे रुका हुआ है, और आपका जो आइटम है वो पता चला 30% गिर गया, तो इन आइटम वाइज आपने अपने जो रिस्क मैनेजमेंट वो कंट्रोल रखना है। जी। और जी बिल्कुल। डाइवर्जेंस तीन बन गई है, डाइवर्जेंस तीन बन गई है। जी, 3 हो गई हैं जो खराब हो गया मामला, हाँ, जो तीन अच्छी, डाइवर्जेंस हो गई हैं। अच्छा और साइन नहीं है, टेक्निकली अच्छा साइन नहीं है। जी बिल्कुल, और हम ये है कि मार्केट से पीछे हट के भी नहीं बैठ बैठ सकते, खासतौर पर जो ट्रेडर हजरात हैं। इंट्राडे की ट्रेडिंग बहुत अच्छी हो रही है मार्केट में, अगर आपके आइटम बहुत अच्छे सिलेक्टेड हैं, जिस तरह सुहेल साहब भी कह रहे हैं, और अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट पता है, यानी कि उनके लेवल्स पता है, तो मैं नहीं समझता कि किसी भी मार्केट से घबराना चाहिए अनटिल आपके जो आइटम है वो सिलेक्टेड हो और उसके अंदर रेंज आपने अच्छी पकड़ी हुई हो। तो स्टॉक वाइज काम चलता रहेगा, लेकिन फिर भी बड़ी कॉशियस अप्रोच के साथ मार्केट में काम करना चाहिए। दरअसल आगे बढ़ जाते हैं सर, तो आज जो टॉप कंट्रीब्यूटर है उसमें यूबीएल एक वक्त तो करीबन कोई मेरा ख्याल है 1,000 पॉइंट या उससे भी कुछ ऊपर मैंने देखा था, इसके अंदर 605 पॉइंट प्लस साइड पे बंद हुआ है। इसके अलावा मीजान बैंक, एमसीबी, एचबीएल बैंक, अल अबीब, फिर नेशनल बैंक, तो बैंकिंग सेक्टर जो है वो आज उसने सही मानों में 1,086 पॉइंट ऐड किए हैं मार्केट में। लेकिन साथ ही ऑयल एंड गैस मार्केटिंग और ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट जो है वो जरा ये नीचे आ गए थे। पावर जनरेशन, इन्वेस्टमेंट बैंक, एंग्रो एच वगैरह ये नीचे आया था। तो एक सिर्फ कमर्शियल बैंक था जिसने कोशिश तो करी कि मार्केट का एक ब्रेकआउट हो जाए, बट बाकी सेक्टर जो है वो उस तरीके से आज के दिन में नहीं चल सके। तो ये सूरत हाल सब इस हफ्ते की रही है। चलें जी, तो ठीक है। मार्केट की सूरत हाल में पिछले हफ्ते की जो 2-3 हफ्ते से हम बात कर रहे थे कि मार्केट ने एक टॉप को क्रॉस नहीं कर पा रही, तो इवेंचुअली अगर मार्केट आपको थोड़ा तंग करती है तो एग्जिट भी कर जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टॉपिक को कि आज हमारा टॉपिक भी यही है कि अक्सर लोग इसलिए नहीं बेच पाते कि उनके माल हाथ से, कहते हैं हाथ से निकल जाएगा, और ऐसी बहुत सारी एग्जांपल हैं। तो आखिर में इंशाल्लाह इस टॉपिक को कवर करेंगे डॉक्टर साहब के साथ। चलें जी, फिपिलिपी और कमोडिटीज़, क्या कह जी रहा है जी आज का फिपिलिपी? जी बिल्कुल सर, फिपिलिपी पे भी हम आ गए हैं आज के दिन में, और आज का ही फिपिलिपी डिस्कस करते हैं, क्योंकि इस हफ्ते तो फिर सिर्फ और सिर्फ 2 दिन ही रहे थे। तो जी जी। 2 दिन के अंदर जो है वो फिपिलिपी आज का हमारे सामने सर ये आया है, जिसके अंदर पोजीशन ये है कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स तो एज यूजुअल सेलिंग पे है, नेट सेलिंग पे है। ज्यादा इन्होंने आज अदर्स में सेलिंग कर दी हुई है। इसके अलावा बैंक्स में टेक्नोलॉजी इन्होंने बाइंग की हुई है, सीमेंट बाइंग की हुई है। ये पिछले 2 सेक्टर हैं जो पिछले अगर 2 हफ्तों का फिपिलिपी आप देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको टेक्नोलॉजी और सीमेंट में बाइंग फॉरेन कॉर्पोरेट्स की नजर आती है। टेक्नोलॉजी में मोस्ट प्रोबेबली मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ वो शायद नेटसोल की हो सकती है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत बाय बैक भी चल रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है, ऐसा मेरा अंदाजा है। बाकी जहां तक इंडिविजुअल्स की बात रही तो काम तो इन्होंने आज अच्छा किया है, $100 मिलियन से ऊपर का काम किया है, नेट बायर रहे हैं आज। और सबसे ज्यादा बाइंग जो है वो आज इनकी ईएनपी सेक्टर के अंदर नजर आई है, और ज्यादा जो सेलिंग है इनकी वो सीमेंट में नजर आई है, और साथ बैंक्स में इन्होंने आज बहुत तगड़ी बाइंग कर ली है, अच्छी खासी बाइंग कर ली है। बाकी जी कंपनीज ये सेलर रहे हैं। इसके अलावा जो म्यूचुअल फंड है वो भी आज नेट सेलर रहे हैं, लेकिन
इन्होंने जो ज्यादा सेलिंग की हुई है वो ईएनपी में की हुई है, बहुत थोड़ी बाइंग है इनकी ओएमसी के अंदर, कुछ बेहतर बाइंग आज सीमेंट और फर्टिलाइजर में इनकी नजर आ रही है। ज्यादा जो बाइंग है आज इनकी वो बैंक्स जो के खास अंदर नजर बात है आई है। आज उसमें ये जो इंश्योरेंस सेक्टर है, जी अगर आप बैंकिंग सेक्टर देखें पूरा, तो 8.62 का वो सेलर है बैंक में। और ऊपर ने सारा माल इसने इंडिविजुअल को छुपा दिया है, चाहे वो ओवरसीज पाकिस्तानी हो, चाहे इंडिविजुअल्स हों, तो दोनों को बैंक थमा दिए हैं। जी और इसके अलावा म्यूचुअल फंड ने थोड़ी बाइंग की है, तो इंश्योरेंस जो है वो $9 मिलियन का तकरीबन बैंक्स बेच के चला गया है। ये खास आज की हेडलाइन है पीपीलीपी की। जी बिल्कुल, ये सूरत हाल रही है। बाकी कमोडिटीज का जहाँ तक आपने बात कही, तो सर कमोडिटीज तो वो टैरिफ लगने के बाद कंटिन्यूसली अब नीचे की साइड पर हैं, जहाँ पर ये कोयला भी करीबन अपना जो आखिरी एरिया था $87 का, वहां से कुछ ऊपर गया था, तो फिर ये ट्रेंड लाइन से टकरा के, डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन है, यहाँ से टकरा के दोबारा नीचे आया है और 87 50 पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे नहीं रुका तो $80 इसका आखिरी सपोर्ट एरिया है, यानी कि इसके बाद फिर बीच में कहीं जगह नहीं है, ये $80 पे जाके रुकेगा कोयला। इसके अलावा जहां तक बात रही गोल्ड की, तो गोल्ड भी सर नीचे आया है, और इसकी भी हम लास्ट वीक बात कर रहे हैं तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट चैनल का टॉप लगा है और अभी इस वक्त बॉटम पे ट्रेड कर रहा है $3000 पे। लेकिन मैं नहीं समझता कि शायद यहाँ पे कहीं ना कहीं उसको कुछ सपोर्ट मिले, क्योंकि अगर हम डेली पे आए तो ऑलमोस्ट इसने अपना चैनल ब्रेक कर दिया है। कल भी जो है वो इसके अंदर बड़ी सेलिंग नजर आई थी, आज भी बड़ी सेलिंग, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि शायद ये जो इसका ब्रेकआउट एरिया था, ये वाला ब्रेकआउट एरिया था $2975 का, $2950 का, मोस्ट प्रोबेबली शायद यहाँ पे आ सकता है गोल्ड, ऐसा नजर आता है। इसके पिछले अलावा हफ्ते भी हम यही एक्सपेक्ट कर जी रहे थे कि गोल्ड टॉप लगा के नीचे आएगा, जी बिल्कुल, उसके अंदर बॉटम में आएगा। थोड़ी सी डाइवर्जेंस भी, बेरिश डाइवर्जेंस भी मौजूद थी गोल्ड के अंदर। बाकी अच्छा। जो ऑयल है वो बड़े एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर आ चुका है, जहां पर इसने एक बड़ा, एक कहते हैं ना रिवर्सल, यहाँ से लेके जो ऊपर गया और उसके बाद $72 का हाई लगाने के बाद जो ये नीचे आया, तो ऑलमोस्ट चैनल के बॉटम पे है। और ये चैनल आप देखें तो ये चैनल खिंचा हुआ है करीबन सितंबर 2023 से, जो जहाँ पर गोल्ड का सॉरी ऑयल का जो ऑलमोस्ट हाई था 94 95 डॉलर का, वहां से ये चैनल है। और उसका अगर हम ये इसको अगर नॉइस काउंट करके चलते हैं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट बॉटम के करीब है 60 61 डॉलर। तो ये तो जरा बॉटम के करीब आ गया, लेकिन कुछ सेटल होना इसका शायद बनता है। बट हम्म। अब ऐसा नजर आता है कि अब शायद ये ऊपर की रेंज को छोड़ के नीचे की रेंज कहीं 61 65 के दरमियान कहीं तलाश करेगा। तो ये सूरत हाल है। बाकी जो डॉलर इंडेक्स है सर, उसकी भी जरा पोजीशन हम देख लें तो डॉलर इंडेक्स में, जी डॉलर इंडेक्स ने भी यहाँ पे एक डबल बॉटम लगाया है एक तरीके से, ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं इसको वीकली पे मैं ले जाऊं तो। जी ये चैनल इसने अपना तोड़ दिया है और सपोर्ट पे अब इस वक्त ये खेल रहा है, चैनल से बाहर ट्रेड कर रहा है और सपोर्ट पे खेल रहा है, तो इसकी पोजीशन फिलहाल थोड़ी पतली नजर आती है। फाइनेंशियल मार्केट की और कमोडिटीज मार्केट की हालत पतली है, तो इसमें पाकिस्तान का सरवाइव करना इतना आसान नहीं है। तो प्रोबेबली जो इंडिकेशंस हैं फेक आउट्स के लग रहे हैं, और बहुत केयरफुल आप सबको रहना चाहिए। जी बाकी सर मैं बताना चाहता हूँ, वेबिनार के अलावा भी जो डॉक्टर साहब का ग्रुप है वो तो हमारा रहता ही है। एक तो हमारा प्लेटिनम ग्रुप है जहाँ पे कॉल्स वगैरह चल रही होती हैं, लेकिन डॉक्टर साहब का ग्रुप जो है वो सबसे एक अलग ग्रुप है, और एक तरीके से ग्रुप नहीं कहूंगा मैं, कम्युनिटी है पूरी, जहाँ पे डॉक्टर साहब अपनी बातें तो शेयर कर रहे होते हैं, अपने एनालिसिस तो शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन साथ जो उनके जो एडमिन्स हैं और जो उनकी कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं वो अपने जो चार्ट शेयर कर रहे होते हैं और अपनी वर्किंग शेयर कर रहे होते हैं, उससे सभी को फायदा होता है, मुझे पर्सनली भी बड़ा फायदा होता है। तो डॉक्टर साहब का ग्रुप जिन लोगों ने भी ज्वाइन करना हो, आपको टेक्निकल आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आगे इंशाल्लाह कोर्स भी आ रहा है हमारा, तो वो भी आप सीख जाएंगे वहां से भी, तो और मजीद फायदा हो जाएगा आपको। तो उसके लिए नंबर है 0336 4444 088, इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे तो आपको बाकी तमाम तफसीलात बता दी जाएंगी। पेड ग्रुप है ये और उस पर आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा फिर। और एक महीना तो आप लोग सब लोग ट्राई कर ही सकते हैं, क्योंकि एक महीना अगर गालिबन 7,000 रुपये है, कितनी है जी जी सुफियान जी फीस? जी 7000 पर मंथ। 7,000 पर मंथ है। तो उसमें आप अगर पूरे साल का पैकेज ना लेना चाहें, तो आप एक महीने के अंदर आपको क्या मिलता है वहाँ पर, डॉक्टर साहब से चैट भी आप कर सकते हैं, आप अपने सवाल छोड़ते हैं तो, और पूरी कम्युनिटी जो चीज़ें अपने अपने रिकमेंडेशन दे रही होती है या मार्केट के बारे में बता रही होती है, वो फिनोमिनल है। मतलब अगर आप सिर्फ कहें ना कि यार क्या मिला मुझे पैसे दे के, तो वो वर्थ है, बहुत ज़्यादा वर्थ है उसकी। तो ज़रूर ट्राई कीजिए। जो लोग थोड़ा बहुत टेक्निकल जानते हैं उनके लिए तो फिर ये वो मतलब गोल्ड माइन है, अगर वो आप समझना चाहें तो, कि एक मेंटोर और उसकी पूरी तैयार टीम और वहाँ पर काम कर रही होती है। नंबर नोट कीजिएगा, ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें। चलें जी, डॉक्टर साहब की कमेंट्स भी लेंगे न्यूज़ एंड रिजल्ट्स पे जी। जी बिल्कुल सर, न्यूज़ एंड रिजल्ट्स पे हम आ जाएं तो सबसे पहले तो ये शानदार रिजल्ट एवेंसियन का आया, जिसमें दिया दिलाया कुछ नहीं डॉक्टर कंपनी साहब ने। की पसंदीदा कंपनी है। जी बिल्कुल, कंसोलिडेटेड में तो सर कंपनी ने ₹5.13 की अर्निंग तो शो कर दी है, कंसोलिडेटेड है, मजमूई अर्निंग है, लेकिन अनकंसोलिडेटेड में जहां पहले ₹3.93 कमाए थे, इस दफा सिर्फ और सिर्फ ₹1.37 कमाए हैं। और इंतहाई दर्जे की कम अर्निंग जिसने शो की है, और कोई खास परफॉर्मेंस भी नहीं रही है इसकी, तो बड़ा ही कोई खराब इसका रिजल्ट आया। बाकी जी सेकंड रिजल्ट सर आया वो इसी की सब्सिडरी ऑक्टोपस, जिसको मैं कहूंगा कि काफी हम लोग जानते हैं, उनसे भी कम पैसे कमाए इसने। ये करीबन सिर्फ ₹20 करोड़ का प्रॉफिट पूरे साल में, सिर्फ और सिर्फ ₹20 करोड़ इसने कमाए हैं।
और 1 रुपये 31 पैसे की बेसिक अर्निंग शो की है, जो कि कोई खास नहीं है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि दोनों स्टॉक जो है वो कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, और अनकंसोलिडेटेड भी देखें तो सिर्फ और सिर्फ हाँ 60 पैसे कमाए कंपनी ने, जो कि कोई बेहतर रिजल्ट इनका नहीं आया है। बाकी जहाँ तक बात रही सर खबरों की, तो डी रेगुलेशन की वजह से जो फार्मा की जो ग्रोथ है वो 3.10 टाइम्स तकरीबन बढ़ चुकी है, जिसके अंदर मेजर मेजर जो मोटी मोटी कंपनी सामने आई है उसके अंदर एजीपी है, जो कि करीबन 34% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। इसके अलावा ग्लेक्सो है, ये भी करीबन 23% से बढ़ी है। और उसके अलावा एबट है, जो कि सालाना बेसिस पे ये भी 23% से इसकी भी अर्निंग्स ग्रो की है। और आगे भी डी रेगुलेशन अगर कंटिन्यू करती है तो फार्मा के अंदर तो हम कंटिन्यूसली ग्रोथ देख ही रहे हैं। बाकी और अभी फार्मा में तो वैसे भी मैं यही समझता हूँ कि अभी भी अगर जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहें वो इन्वेस्टमेंट करें, ग्रेजुअली इन्वेस्टमेंट करते रहें। एबट और ग्लेक्सो तो वैसे ही डॉक्टर साहब ने बताए थे। जी, फिरोजसन्स लेबोरेटरीज है, उसके अलावा बीएफ बायो है, सिटी फार्मा है, हाई नोन वगैरह। हाइनून है, हेलियून है। जी, ये सारी कंपनियां डबल ट्रिपल हो जाएंगी अभी भी 2 साल में, क्योंकि जो 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 आप डिफरेंस देख लें ना, लोग बल्कि सफ़र करते होंगे दुबई में, सऊदीया में, इतना बड़ा डिफरेंस है कि दवाओं की कीमतों में। तो पाकिस्तान में अभी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बढ़नी हैं। तो अभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए जो अर्निंग्स आई हैं, इतने पे भी जो अर्निंग आई हैं वो फिनोमिनल है ना। मतलब इतनी बड़ा गैप है पिछले साल से इस साल की अर्निंग का। और आइंदा भी जो अगर उनका वो पैसा उन्होंने कमाया है तो वो लगाएंगे भी, तो फिर और जी। भी कमाएंगे, क्योंकि इतना तो पे आउट तो नहीं दिया सारी कंपनियों ने। तो बहुत अच्छा चांस है लोगों के पास इन्वेस्टमेंट करने का। तो सब क्या कहेंगे, बहुत ज़्यादा डीरेगुलेटेड प्राइस पाकिस्तान फर्म विटनेस अ रिमार्केबल सर्ज, 210 हाँ परसेंट मतलब इवन इंडिया में भी पाकिस्तान से तो इस वक्त दवाइयाँ कई बहुत महंगी हैं, पाकिस्तान में सस्ती हैं। तो ये जी। डीरेगुलेशन जब होगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान में फार्मा इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा, मैं तो कहूँगा कि कॉन्स्टिपेटेड ग्रोथ हो रही थी पाकिस्तान, अब क्या गला दबाया हुआ था फार्मा का। जी जी। अदरवाइज तो अगर हम इसको शुरू से ही खुला छोड़ देते तो आज हमने दुनिया में छाया होना था एक्सपोर्ट में फार्मा की। सही है। लेकिन है कि बस वही अब देर आए दुरुस्त आए, और ये जो आइंदा 2 4 5 साल होंगे वो फार्मा के रेनेसांस होगा। सही। जबरदस्त। जी, नेक्स्ट जी। जी सर, नेक्स्ट खबर जो हमारे सामने आई है वो ट्रम्प ने, जो अभी हमने बात भी कर रहे थे, हाँ, उस ड्यूटी पर हम जो बात की है कर उस चुके हैं, पर, हाँ जी ठीक बिल्कुल, है। 29% टैक्स उसने आयद किया है। जिसकी वजह से बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो कम्पेटिटिवनेस है प्रोडक्ट्स की वो हर्ट हो सकती है। जिसमें सबसे बड़ा जो बात आई है वो ये आई है कि टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कुछ गिर सकती हैं, जिसमें हम फ्रोज मिल्स और हम्म। आईएलपी के बारे में बात कर चुके हैं। इसके अलावा इन्फ्लेशन नंबर हम थोड़े दिन पहले टेक्सटाइल कुछ। का तो जी टेक्सटाइल का तो रोटी रोना जो है, रोटी जी जी, लफ्ज इस्तेमाल बिल्कुल। कर रहा हूँ, यू नो जी जी व्हाट आई बिल्कुल। मीन। बिल्कुल बिल्कुल तो सर। रोटी रोना जो है इनका खत्म ही नहीं होता, क्योंकि ये तो कभी भी किसी हाल में खुश ही नहीं होते। यार क्या अजाब कंपनियां है हमारी टेक्सटाइल कंपनी। डॉक्टर साहब ये कैसा सेक्टर है यार, ये इतना कमाता है ना, शेयर्स इनके इतने ऊपर होते हैं, डिविडेंड को ये देते नहीं है, नुकसान ये फौरन के शो कर लिए देते हैं। इसके लिए आपको स्टॉक एक्सचेंज और टेक्सटाइल की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। आपको पता है जब ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री जब लग रही थी 1960 70s में, ये जी जी, टेक्सटाइल 60s में, इंडस्ट्री जी जी। लगी है ना। जी। तो इन सारों ने लेने थे कर्जे। अच्छा। इनके इनके ऊपर शर्त लगी कि आप लिस्टेड होंगे तो आपको कर्जा मिलेगा, बैंकों ने शर्त लगाई थी। सही है। इसी वजह से ये जो है ना, कम से कम है 250 300 ये कंपनियां हैं जो रजिस्टर्ड हैं सही है। जी जी जी। टेक्सटाइल, और उसमें डिफॉल्टर्स की भरमार है। हाँ हाँ, बिल्कुल भरमार है। तो अगर आप खोल के देखें ना तो आपको हंसी निकल जाएगी कि पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर क्या है। तो इन सारों ने वो फ्रॉड के तरीके से कर्जे लिए, और जो जितने अपने पैसे जितनी इक्विटी डाली थी ना, इन्होंने पहले महीने कर्जा लेते ही वो पैसे तो बाहर निकाल लिए सारे, और साथ ही डिफॉल्ट डिक्लेयर कर दिया। वो आज तक डिफॉल्ट ही चल रहा है। हाँ, और बाकी जो तो जो सही चल रही है वो। बस चंद ग्रुप्स हैं जो सही चल रहे हैं, वो सारे के सारे, वो तकरीबन आप समझे कि 2 किताबें हैं उनकी। अच्छा। हाँ, जो सही चल रहे हैं उनकी भी बड़े 2 किताबें। मसाइल। हाँ, 2 किताब, बड़े मसाइल हैं, मैं आपको बता नहीं सकता, इतने मसाइल हैं टेक्सटाइल में। फिर ऊपर से इन सारे के सारे ये रियल एस्टेट में चले गए। मतलब है कि इन्होंने कर्जा टेक्सटाइल मशीनरी की इंप्रूवमेंट के नाम पे लिया, लेकिन इन्होंने सारा का सारा आगे रियल एस्टेट में लैंड खरीद लिया। चलो और जबरदस्त। अब हाँ, बड़ी बड़ी अक्सर हम कॉलोनीज। देखते हैं ये लैंड बेच रहे होते हैं, ठीक है, वन टाइम कैपिटल जी जी गेन जी। की। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। इनका कमाल है। कारोबार कुछ और है, टेक्सटाइल नहीं है, आप यकीन जाना। अरे वक्त वक्त जरूरत उन्होंने लिस्ट करा लिया था। जी पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर, उनको गैस भी सस्ती चाहिए, बिजली भी सस्ती चाहिए, आखिर में फिर हो रहे होते हैं। चलें जी, जी नेक्स्ट। सर, नेक्स्ट हम और बात कर। सब्सिडीज ले लेके सोचे
ये उनसे, एफबीआर से, हुकूमत से सारा वक्त बिजली में, हर गैस में हर चीज। सब्सिडीज ले लेके इन्होंने, मतलब है कि वो कमाल किया है। कभी आज तक इन्होंने, मतलब, और इनकी एक्सपोर्ट 8 आने की नहीं पड़ी। वो और शुरू से लाहौर 20, में, जी जी, लाहौर 22 बिलियन। कराची में एक केमिकल्स वाले और एक ये टेक्सटाइल वाले, लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में बड़ी बड़ी कोठियाँ भी इनकी हैं, बड़े बड़े बंगले भी इनके पास हैं, ज़मीनें भी इनके पास हैं। और अपनी तो इन्होंने जेबें इतनी भर ली हैं, मतलब आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि कितने पैसे वाले ही हो गए हैं। लेकिन मजाल है जो इन्वेस्टर्स को उन्होंने कुछ दिया हो, या पूरे पाकिस्तानी, एज एज पाकिस्तान को कुछ दिया हो वापसी, या टैक्स की सूरत में, किसी भी सूरत में कभी भी नहीं। चले जी। कोई भी नई गवर्नमेंट आती है उसको घेरते हैं जाके इकट्ठे। हाँ, इनकी एक्सपोर्ट है ना थोड़ी बहुत, इनकी बराए नाम जो है, नाम हम्म, नेहाद एक्सपोर्ट है, उस वजह से ये ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। जी। और बाकी ऐसे ही सर है। ये जो आटा दाल चीनी है वो 59 साल लो रेट के ऊपर मिलना शुरू हो गया पाकिस्तान में। इन्फ्लेशन जो है वो नीचे आ गया है 0.7 इन मार्च। हम बात भी कर रहे थे कुछ हफ्तों पहले कि इन्फ्लेशन गिरे जा रहा है और 1% से भी नीचे इन्फ्लेशन आना शुरू हो गया है अब यहाँ पे। और अब यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली शायद अब यहाँ से इन्फ्लेशन रेट जो है वो थोड़ा बढ़ता हुआ नजर मैं आपको कह रहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि इसमें दुकानदार जो है वो माल भी देगा, वो पैसे भी देगा। तो जी मुबारक हो पाकिस्तानियों, 0.7% हो गया जी है इन्फ्लेशन। अब आप दुकान पे जाएं, अगर आपने 1 किलो चीनी लेनी है तो वो थोड़े बहुत पैसे भी आपको देगा और चीनी भी देगा। ये सूरत हाल बता रही जा रही है। जी बिल्कुल ऐसी सूरत हाल हो गई है। बाकी सर सस्ती कर दी है बिजली भी। और कर दी जी इवेंचुअली जी कर कर दी। दी। ₹7.40 फी यूनिट और ₹7.60 फी यूनिट जो है वो सनतों के लिए और ₹7.40 जो है वो घरेलू सार्फिन के लिए बिजली इन्होंने कम कर दी है वजीर आजम साहब ने। और ईदी दे दी है पाकिस्तानी अवाम को। जिसके ऊपर लिस्टेड कंपनीज के लिए बात आ रही है कि इस लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी कट की वजह से लिस्टेड कंपनीज को फायदा हो सकता है। जिसमें अमरेली स्टील का नाम आया है जो कि आज कैप भी लगा हुआ था इसी वजह से। इसके अलावा हमारे सामने फौजी सीमेंट का भी नाम आता है, फिर कोहाट सीमेंट भी है, इसके अलावा अटक सीमेंट भी है, जिनकी ईपीएस जो है वो कुछ इजाफे की तरफ जा सकती है, यानी कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इन कंपनीज का। और इसके अलावा मुगल इंडस्ट्रीज भी है, इनका जो है वो कुछ कम हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस कट होने की वजह से। हाँ, अमरेली स्टील और मुगल स्टील पे नजर रखना चाहिए लोगों को, जी क्योंकि ये अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग और एएसटीएल के चलेगी अंदर नहीं। एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि इसका कर्जा बेतहाशा है। वो इसका कर्जा वापस ना होने वाली सिचुएशन में आया हुआ है। इसी वजह से आपको पता है कि ये बिकने के ऊपर भी आया हुआ है। ये इसको इसकी कोई इसको ऑफर नहीं दे रहा कौन? एएसटीएल को। अमरेली? अमरेली। यस, अमरीली स्टील। हाँ 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 हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ जी, इसमें इस वजह से लोगों को इसका इसका इस चीज का भी पता होना चाहिए कि इसका कर्जा हाँ, बहुत ज्यादा डेट है। टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये परफॉर्म कर ही नहीं पा रहा काफ़ी सालों से। मुगल, इवन दो, ये बहुत अच्छे, और मतलब अब बीच में ये इतला आई थी कि फौजी ग्रुप शायद इसको खरीदने के चक्कर में। वो नहीं खरीदेगा तो कौन खरीदेगा सर? हाँ, बस ये था कि मैं कई लोगों हाँ। को ये भी पता होना चाहिए कि लेकिन मैं ये फंस ही अच्छा ना कॉम्बो जाए। बना हुआ है, ये जो हाँ शहबाज स्पीड है, SIFC है, और वजीर खजाना साहब हैं, ये आज काफ़ी काम करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले उन्होंने मुआहदे ख़त्म किए जो पावर सेक्टर के अंदर, फिर इसके बाद इवेंचुअली हमने देखा कि आप आज इवेंचुअली जाके बिजली की कीमत कम हुई, एक सॉर्ट ऑफ रिलीफ। जो भी है, 8 रुपये यूनिट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अच्छा होता है। वैसे साथ जी। उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया सर कि वो गर्दिशी कर्जा भी खत्म हो जाएगा आगे आने वाले 5 सालों में। मतलब तो उनका अलबत्ता उसका बंदोबस्त कर दिया है। IMF के साथ जुड़े हुए हैं, और हुकूमती सतह पे कोई ऐसी, मतलब ऐसी कोई गंदगी नज़र नहीं आ रही। अपोजिशन और हुकूमत तो होता रहता है, लेकिन हुकूमत की साइड पे कोई आपस में गुत्थम गुत्ता नजर नहीं आ रहा, तो अच्छा अच्छा चलता रहेगा निज़ाम। जी सर खबरें और रिजल्ट हमारे पूरे हुए आज के। जी। खबरें और रिजल्ट पूरे हुए आपके और हमारी, जल्दी से, ताकि डॉक्टर साहब के जो आखिरी हिस्सा होता है लंबा हो जाए, मज़ेदार हो। तो टॉप पिक्स एंड एक्सेल शीट पे आ जाएं आप। जी बिल्कुल टॉप पिक्स और एक्सेल शीट पे आ जाते हैं। उससे पहले मैं सभी को बताना चलूँ कि हमें भी ईदी मिल गई है एक तरीके से आप लोगों की तरफ से, जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो स्टॉकीफाई PSX का चैनल है वो 50,000 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन अचीव कर चुका है। और इसको 1 लाख और फिर 1 मिलियन तक भी आप लोगों ने पहुंचाना है। तो जो लोग भी देख रहे हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आपको इसी तरह मिलती रहे और ये फैमिली ग्रो करती रहे। बाकी सर जिस टॉप पिक्स की जिन तरफ। जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उन सबका शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें। इसी से हमें जो है वो पुश मिलता है एक तरह से, ताकि हम और मेहनत करें। जी सर टॉपिक्स की तरफ आ जाते हैं सर। हमारे पिछले हफ्तों के जो टॉपिक्स हैं उसके अंदर अभी कोई खास चेंज नहीं है, क्योंकि इस हफ्ते 2 वर्किंग डेज थे तो कुछ ज्यादा उतार चढ़ाव उसके अंदर देखा नहीं गया। तो वैसे के वैसे ही हैं, किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो वो लेके अपने पास रख सकता है। आज के टॉपिक्स की तरफ चलते हैं सुहेल साहब। आज के जो टॉपिक्स हैं हमारे उसमें हमारे पास 4 टॉपिक्स हैं, जिसमें है एक NRL, एक सिटी फार्मा, एक है SSTC और फिर वाफी एनर्जी स्क्रीन है। शेयर नहीं हो रही आपकी। अ, ओके एक मिनट। अब आ रही है सर? जी जी। जी।
हमारे पास चार टॉपिक्स हैं, एनआरएल, सिटी फार्मा, एसएसजीसी और वापी एनर्जीज, जो कि पहले शेल पाकिस्तान था। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले नेशनल रिफाइनरी को हम देख लेते हैं, एनआरएल को। आज कुछ अच्छे वॉल्यूम्स भी इसके अंदर लगे हैं, और अच्छे वॉल्यूम्स लगने के अलावा भी जो है इसने पोजीशन ये दिखाई है कि ये जो 230 का एक बॉटम था, ऑलमोस्ट एक डबल बॉटम बना के ये जो क्या हुआ भाई? खुद ही बंद हो गया Zoom। अच्छा, टॉपिक से शुरू करना है। अच्छा, हाँ। मैं दोबारा बोलूं? नहीं नहीं, मैं बस आता हूँ वहीं पे, वो तो सारा रिकॉर्ड हो गया। टॉपिक से आ जाओगे ना? हाँ हाँ बस। हाँ चलो। हाँ शेयर हो गया। तो एनआरएल के अंदर जो पोजीशन है, एक तो सबसे अच्छी बात है कि इसने ये 230 के करीब करीब एक बहुत एक अच्छा डबल बॉटम लगाने के बाद ये जो उठा है यहाँ से, तो एक अपना डाउन ट्रेंड इसने तोड़ा, और एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल के साथ यहाँ पे हम देख सकते हैं उसके साथ तोड़ा है, और उसके बाद यहाँ पे इसको रिटेस्ट कर रहा है कंटिन्यूसली, मतलब कि डाउन ट्रेंड में नहीं जा रहा है, ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करते करते आज भी जरा उठा और इसने कोशिश करी इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने की। तो मैं समझता हूँ करंट रेट पे भी कुछ बाइंग कर सकते हैं, या 265 क्रॉस करके खड़ा हो जाए तो भी बाइंग कर सकते हैं, जहाँ पे इमीडिएट टारगेट एरिया 277, 273, और उसके बाद 290, और फिर इवेंचुअली जो है वो हम इसके अंदर 308, 310 रुपए तक के टारगेट के लिए बढ़ जाएंगे। अच्छा, इसके अंदर एक जो अप ट्रेंड का सिचुएशन है वो भी हम देख लें यहाँ पे, तो ये भी करीबन 290 के बाद आ जाएगी। तो उसके साथ तो फिर 320 तक भी ये जा सकता है। तो काफी एक अच्छी पोजीशन पे है। साथ ही अगर इंडिकेटर्स की मदद से मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो ईमा 21 का बहुत अच्छा इसको सपोर्ट मिला हुआ है, ईमा 44 का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला हुआ है, ईमा 100 का बहुत एक अच्छा सपोर्ट मिला हुआ है। तीनों एक ही पॉइंट पे इस वक्त मिले हुए हैं, और एक बहुत एक अच्छा सपोर्ट इसने बनाया हुआ है। साथ ही ईमा 200 जो है वो भी यहीं पे है, और इसके अलावा जो मूविंग एवरेज 200 है वो भी यहीं पे है। तो मूविंग एवरेज 200 से नीचे जो एक एरिया ये बनता है करीबन करीबन 240 रुपए का, इससे नीचे नीचे का स्टॉप लॉस रख के मैं समझता हूँ करंट रेट पे बाइंग कर सकते हैं, और 320 को टारगेट करके इसमें बिल्कुल चला जा सकता है नेशनल रिफाइनरी को। 258 से 262 तक की बाइंग हो सकती है, जिसके अंदर लंबे टारगेट बन सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 240। जी बिल्कुल। इसके अलावा सर नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास सिटी फार्मा। और सिटी फार्मा में भी ये पोजीशन बन रही है कि इसने एक तो अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड तोड़ने के बाद जब ये नीचे आया तो डाउन ट्रेंड में था कंटिन्यूसली, और कल जो है वो इसने अपना डाउन ट्रेंड तोड़ा है, और आज ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि इसको रीटेस्टिंग की तरफ आया। तो अगर ये कुछ यहाँ पे अराउंड आपको 89, 80, 90 यहाँ पे मिलता है तो भी खरीद सकते हैं। नहीं तो कंफर्मेशन के बाद अगर किसी ने खरीदना है तो 93, 94 भी खरीद सकते हैं, जहाँ पे उसके बाद अगर जूं ही क्रॉस करेगा, वैसे तो उसूलन सही मायनों में इसको 93, 94 के बाद ही खरीद लेना चाहिए, कि जहां पर जो फिर हम टारगेट कर सकते हैं वो 99 को टारगेट करके चल सकते हैं, और उसके बाद फिर ये मजीद आगे बढ़ता है तो इसको 103, 105 यहाँ तक भी इसको टारगेट करके हम चल सकते हैं, जहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 86 से नीचे नीचे का होगा सिटी फार्मा के अंदर। इसके अंदर जो पोजीशन है सर, ये बिल्कुल अभी इस वक्त ईमा 21 से कल टकराया था, और आज इससे जरा नीचे क्लोजिंग दी है। तो बेहतर यह है कि या तो ईमा 21 से ऊपर आ जाए, या फिर 93, 94 से ऊपर आ जाए, तो फिर इसके अंदर बाइंग करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं 103 के लिए। हम्म। अ, ये हो गया हमारा दूसरा टॉपिक। तीसरा है हमारे पास एसएसजीसी, और सुई सदर्न गैस कंपनी। ऑयल मार्केटिंग बहुत अच्छा चल रहा है उसके अंदर। एसएसजीसी भी हम देखें तो ये डाउन टर्न तोड़ने के बाद ऊपर आने के बाद ये साइडवेज में था, जहाँ पे कल साइडवेज एक तरीके से इसने खत्म किया है ये जो एरिया था, और आज एक अच्छी जो है वो इसने टॉप लगाने के बाद दोबारा नीचे की तरफ आया, जहाँ पे ये करीबन अगर आपको करंट रेट से लेके 37.50, मतलब 38.50 से 37.50 बाइंग करेंगे, 36 रुपए से नीचे नीचे का स्टॉप लॉस होगा। इमीडिएट टारगेट एरिया जो है वो इसके अंदर 43, और फिर उसके बाद इवेंचुअली 46 तक आप इसको कंटिन्यू करके चलेंगे एसएसजीसी को। फिलहाल कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नजर नहीं आती। वॉल्यूम्स भी आखिरी दिन जो लगे थे इसके अंदर, जो जो कल के वॉल्यूम्स हैं वो बहुत अच्छे थे, तकरीबन 5.25 करोड़ के वॉल्यूम्स के साथ जो है उसने अपना कंसोलिडेशन बॉक्स तोड़ा है। इसके अलावा आज का आखिरी स्टॉक हमारे पास है वो है वाफी एनर्जी। अच्छा यानी वाफी, शेल। जी जी, जो पुराना शेल था। अच्छा, वाफी में एक तो अप ट्रेंड का जो चैनल था वो आज इसने तोड़ा है, और साथ डाउन ट्रेंड भी नहीं तोड़ पा रहा है। तो इसके हम्म। अंदर या तो दो सिचुएशन है इसके अंदर भी, या तो आपको ये इस रेट के करीब करीब मिले जो कि 184, 85 के करीब करीब है, तो आप यहाँ से खरीदेंगे तो आपको 5-7 रुपए गेन करीबन करीबन 190, 92 बेचने का मौका दे सकता है। तो छोटी ट्रेड के लिए तो यहाँ पर एक अच्छी जो है वो बाइंग हो सकती है। नहीं सही। तो फिर अगर आपने बाइंग करनी है तो मैं समझता हूँ 195 क्रॉस करके खड़ा हो जाए, तो 195 क्रॉस करके खड़ा हो जाए तो 184 से नीचे नीचे का स्टॉप लॉस रख के आप इसको बाय करेंगे। इमीडिएट टारगेट एरिया 202, 212, फिर 219 तक हम इसको, 220 तक हम इसको टारगेट करके चल सकते हम्म। हैं 195 के बाद। तो ये है पोजीशन जी वाफी एनर्जी की। ये चार स्टॉक हो गए हमारे: नेशनल रिफाइनरी, सिटी फार्मा, एसएचजीसी और वाफी। हमारी शीट क्या कह रही थी, जरा दोबारा बता दीजिएगा, रिव्यू करा दीजिएगा। जी एक्सेल सर, शीट। जी शीट को मैं दिखा दूं तो शीट के अंदर कोई खास चेंज इस हफ्ते नहीं है। पिछले हफ्ते जो हमने स्टॉक्स बताए थे उसके अंदर हमारे पास जो है वो गैलेक्सो है, एमटीएल है, एफएफएल है। अच्छा, इसके अंदर एक अपडेट मैं देता चलूं, पिछले हफ्ते हमने चार स्टॉक्स बताए थे जिसमें फ्लाइंग को भी इंक्लूड किया था, बट फ्लाइंग की बाइंग ऊपर दी थी, अब उससे काफी नीचे है, तो फ्लाइंग को हमने फिलहाल एक्सक्लूड कर दिया, अपनी शीट से खत्म कर दिया है। लेकिन तो इसके अंदर तीन, वाफी ऑलरेडी है। ओके, वाफी है, ठीक है। लेकिन हाँ वो तो ठीक, कंडीशनल था, मेरा जो ठीक प्राइस है। आई नहीं शायद।
हाँ जी जी, अब तो वो नीचे आ गया है, तो उसको रिवाइज कर देंगे हम यहाँ से। अब जो रिवाइज कॉल बनेगी उसके हिसाब से हम उसको यहाँ पे रिवाइज करेंगे। और ये शीट अभी कोई ज्यादा चेंज नहीं हुआ, 2 हफ्ते 2 दिन ही थे वर्किंग डेज, तो अब यहाँ पे जो भी शीट अपडेट होगी वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपको नजर आ जाएगी। तो इसमें अभी फिलहाल 8 स्टॉक हैं, तो 11 स्टॉक हो जाएंगे, जी। क्योंकि वाफी ऑलरेडी है, तो 11 स्टॉक हो जाएंगे। और नीचे जो क्लोज कॉल है वो हटा दीजिएगा, ताकि 11 कॉल सीधे ओके, सीधे आ जाए। ठीक ठीक है है जी। तो आगे चलते हैं जी। सर। ये हमारा टॉप पिक्स और ख़त्म हुआ। और सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है, 50,000 सब्सक्राइबर हो गए अलहमदिल्ला। सवाल था पिछले हफ्ते का, वह स्क्रीन हटा दीजिए। डॉक्टर साहब खफा थे काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स पे, और डॉक्टर साहब से मैंने कहा था चलें आवाम से पूछते हैं। डॉक्टर साहब आपने देखा तकरीबन कितने कमेंट्स आए हैं, कितने लोग हैं आपसे प्यार करने वाले, और कितना ज़बरदस्त पब्लिक ने जवाब दिया है। और मैं पब्लिक से गुजारिश करूंगा कि ऐसे ही जहाँ जहाँ लोग ट्रोल कर रहे हों, मनहूस और बदतमीज़ किस्म के जो लोग होते हैं, वो लोगों को डीमोरलाइज करते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है, जो आदमी आपको एजुकेट करना चाहता है, पाकिस्तान में वैसी कल्चर नहीं है एजुकेशन का, तालीम हमारी तबाह हुई पड़ी है। और जहाँ भी बेचारा कोई कुछ बताने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर बोलते हैं यार ये मतलब ही है, ये ख़राब है, वो है। जो नॉलेज यूट्यूब पे बढ़ रही है, हम भी उसी का पार्ट हैं। और जो प्रूफ किया है, इवन दो हम बड़ा नेगेटिव एक सेंटिमेंट रखते हैं ना, कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो ऐसी नहीं है, हमारे चैनल पे डॉक्टर साहब के प्रोग्राम पे हमारी ऑडियंस ने ये प्रूफ किया है कि आपसे वो प्यार करते हैं डॉक्टर साहब। और हमेशा उन्हीं लोगों का 95% जिन्होंने आपको ये प्यार दिखाया है। और मेरी भी आपसे गुजारिश है कि हमेशा नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर करें, ब्लॉक करें, कभी भी उनको रिएक्ट ही ना करें उनकी बातों पे, क्योंकि आपका एक मर्तबा है। और जितने लोगों ने कमेंट्स और लाइक्स, कितने लोग तो बेचारे लिख नहीं पाए होंगे, उन्होंने दूसरों के कमेंट पे लाइक कर दिया है, तो इसका मतलब आप मल्टीपल कर लें। इतने लोगों ने आपसे प्यार किया है, इतने लोगों ने आपसे मतलब जवाब दिया है ये नेगेटिविटी का, और मुझे उम्मीद है आइंदा भी जवाब देंगे। तो ये बात तो सिलसिला ख़त्म हो गया कि लोगों ने प्रूफ कर दिया कि आपको किसी भी नेगेटिव कमेंट की जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपना काम करते रहें, और अच्छे तरीके से करते रहें। इस हफ्ते का सवाल है, मैं बड़ा सोचता हूँ, जब अक्सर हमारे मेरा जो करियर है 21-22 साल का एज डीलर, जब मैं स्टॉक मार्केट में डीलर बना था, अगर आप मेरा बचपन से देखेंगे तो वो तो 30-35 साल का स्टॉक मार्केट को मैं जानता हूँ। लेकिन मैंने अपने करियर में जो कन्फ्यूजन देखी है लोगों में, उससे रिलेटेड सवाल है। और ये कन्फ्यूजन आज भी वैसी है। मेरा आपसे सवाल है कि आप इन्वेस्टर हैं कि ट्रेडर? आपको क्या लगता है कि आप ट्रेडर हैं या आप इन्वेस्टर हैं? अगर आपको ये समझ आता है तो बताइएगा कि मैं ट्रेडर हूँ और मैं ट्रेडिंग करता हूँ। अगर मैं इन्वेस्टर हूँ तो मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। और अगर आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा कि मैं इन्वेस्टर हूँ ट्रेडर हूँ, और अगर आप स्टॉक लेने के बाद डरते हैं, घबराते हैं, और आप ट्रेडिंग करने के बाद बेच नहीं पाते, जब सब चीज़ अपनी बताइएगा, और बताइएगा ज़रूर कि आप इन्वेस्टर हैं ट्रेडर हैं। आगे चलते हैं जी, रिव्यू अच्छा जी। करेंगे स्टॉक्स को, ताकि इसके बाद जी सुफियान का सेशन खत्म हो। अ, सुफियान, सबसे पहले इंटरलूप। जी, बिल्कुल सर। इंटरलूप टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है, जो कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करती है, और ये यूएसए को भी एक्सपोर्ट करती है। तो खैर आईएलपी को हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो सर आईएलपी एक कंप्लीट डाउन ट्रेंड में मुझे नजर आता है, और इसका आई गेस एक बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया है। मंथली पे मैं जरा देखूं जी, बिल्कुल यहाँ पर अगर हम देखें तो एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। अगर सपोर्ट एरिया तो बेहतर बात है। पिछले महीने, पिछले से पिछले महीने भी यहाँ से उठा था, फिर आके यहाँ पे भी रुका है। उससे पहले यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस है, यहाँ पे इसने काफी सपोर्ट लिया, तो एक बहुत अच्छे सपोर्ट पे है। अगर तो रुक गया तो बेहतर है, नहीं तो फिर मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जो सपोर्ट मिलेगा करीबन 50 रुपए के करीब करीब इसको कहीं सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर इसको नीचे देखते हैं हम तो जी बिल्कुल ये एरिया करीबन, ये जो एरिया था 50 रुपए का, यहाँ पर कहीं आता है तो बहुत बेहतर बाइंग हो सकती है। अगर तो यहाँ से उठ गया तो ठीक है, छोटा मोटा 2-3 रुपए का ट्रेड ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आएगा। मैं समझता हूँ फिलहाल इंटरलूप को इग्नोर करना चाहिए, कुछ ज्यादा ट्रेडिंग का मौका इसके अंदर बनता है नहीं सर, बहुत कम क्योंकि बनता है। हाँ, उसमें वो जो टैरिफ है उसके अंदर ये भी जी। लिपटा हुआ है जी। INIL। INIL, अच्छा, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज, अगर हम देख लें तो ये भी एक डाउन ट्रेंड में मुझे नजर आता है। अच्छा, इसके पास मंथली में जो पोजीशन है, हाँ जी, तो मंथली में भी ठीक है, एक तरीके से ठीक है, अच्छा सपोर्ट बना रहा है यहाँ पे। और एक तरीके से अच्छे सपोर्ट के अलावा अगर मैं देखूँ तो मंथली में पोजीशन कुछ ऊपर ही है इसकी, तो बहुत ज्यादा गिरा हुआ नहीं है यहाँ पे, तो ठीक पोजीशन है। और सपोर्ट भी अच्छा बना लिया इसने यहाँ पे करीबन करीबन। तो मैं समझता हूँ अगर इसके अंदर करंट रेट पे बाइंग करते हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस तो शायद ये 150 से नीचे नीचे का होगा। या फिर अगर आपने कंफर्मेशन के साथ बाइंग करनी है तो 165 का इंतजार करेंगे, 165 क्रॉस हो तो फिर आप बाइंग करेंगे। तो फिर उसके बाद जो है वो आपको 170, और फिर उसके बाद मजीद अगर आगे बढ़ता है तो ये 175-70 तक, मतलब इस तरह एक रेंज के अंदर चलता हुआ ट्रेडिंग दे सकता है आपको।
ठीक है, विद इन द आज रेंज। वैसे कुछ सुफियान इसको वो करें, प्लस करें KSE 100 से। ओके सर। कंपेयर करते हैं। कितने महीनों पे करना है सर ये? 10 इसको लगाए ना KSE। हाँ, अब ये देखे ना, इसको आप अगर आपका पैसा कहाँ को देखे ना, मार्केट किधर जा रही है, इसके अंदर आपका पैसा ठकेगा। हम्म। हाँ, लेकिन ये जिस तरह आज थोड़ा बहुत स्टील सेक्टर ने परफॉर्म किया है, बहुत ही थोड़ा सा, जिसमें अमरेली है, मुगल है, इत्तेफाक है, और ये काफ़ी डाउन टेरिटरी में है, डाउनवर्ड टेरिटरी में, तो प्रोबेबली इसके अंदर जगह तो बनती है। हाँ। लेकिन कंसोलिडेट आप भी ये अच्छा कर रहा है। देखें, मेरा हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि आपने आपका पैसा जो है ना, सरपट घोड़े की तरह दौड़ना चाहिए जब आप मार्केट में लगाते हैं, अदरवाइज यू विल एंड एज अ लूजर। 1 साल के बाद जब आप देखेंगे, आप इन्फ्लेशन से भी मार खा जाएंगे, आप वो जो डिवैल्यूएशन होती है उससे भी जी मार जी खा जी। जाएंगे। तो बिल्कुल। ये अब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपने ये देखना है कि मैं मार्केट से पीछे न रह जाऊं, यू हैव टू बीट द मार्केट। ये INI इस वक्त स्टील में आप मार्केट को बीट नहीं कर सकेंगे, हाँ, क्योंकि इस वक्त हमारे पास तो देखे ना, ये सेक्टर को मेजर करने के टूल्स मौजूद हैं कि हम ये सेक्टर मार्केट से कितना आगे या पीछे चल रहा है इस वक्त। तो अगर हम इसको महीने के उस पर भी लगा के रख छोड़ें, तो हम्म, जिस वक्त ये मार्केट से ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, इसमें हम पोजीशन ले लेंगे। हाँ, वैसे भी डेली पे अगर लगा के देखेंगे ना तो ज़्यादा बेहतर होगा। डेली पे लगाया हुआ है आपने, अच्छा। जी जी, डेली तो पे लगा। हाँ, तो मैं ये देख रहा था कि जो ज़्यादातर घोड़े तेज हैं, सीमेंट सेक्टर के अंदर घोड़े तेज हैं, जी जी ऑयल जी, में। सीमेंट में बहुत तेज है। सीमेंट में ऑयल के, नहीं, ऑयल पीछे ना ना ना, ऑयल 3 महीने में पीछे चल रहा है। हाँ, लेकिन ऑयल में फिर भी दो दो चार तेज घोड़े हैं। नहीं 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 बीटा नहीं हाई है, नहीं, बीटा हाई। नहीं, इसमें ऑटो। उसमें देखें, ऑटो भी पीछे चल रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे तो पूरा चार्ट बनाया हुआ है, ऑटो भी पीछे है। नहीं, ये गैल और GHNI तो तेज चल रहे हैं सर। हाँ, वो इंडिविजुअल स्टॉक्स तेज चल रहे हैं ना, मैं सेक्टर की बात कर सेक्टर रहा हूँ। तो, हाँ, सेक्टर तो ढीला पड़ा हुआ है, नहीं नहीं, जी जी जी। बहुत और कम ही और फार्मा। केमिकल सेक्टर बहुत सरपट भाग रहा है इस वक्त, केमिकल सेक्टर सरपट तेज भाग फार्मा रहा भी तो है। तेज चल रहा है सर। जी, फार्मा भी तेज चल रहा है। हाँ। चलें, ये तो अभी आखिर में आपसे अभी जब स्टॉक्स पूछेंगे ना, चलें। टेली। टैली कार्ड, टैली कार्ड बड़ा एक अच्छा स्टॉक होता था और अब भी है। हमने बहुत पैसे बनाए हैं, बने जी हैं जी। इसमें। अच्छा, वैसे तो ये सर अप ट्रेंड में है डेली में, और बिल्कुल अपना एक उस सपोर्ट पे आ गया है जहाँ पे यहाँ से वापस पलटता है, और आज भी बिल्कुल एक बॉटम लगा के थोड़ा सा ड्रिल करके वापस पलटा भी है। बाइंग कर सकते हैं करंट, तो मैं समझता हूँ 7-70 पे है, तो यहाँ से 8-13 8-20 का चांस तो लाजमी देता है, तो 50-70 पैसे तो आपको आराम से बच सकते हैं टेली कार्ड के अंदर, कोई ऐसी वैसे प्रॉब्लम भी के ये अंदर जो स्टॉक है नजर वो नहीं आती। ट्रेडिंग ट्रेडिंग। ये 200 EMA पे खड़ा है सुफियान, चेक करो। 200 ईएमए से नीचे खड़ा है सर। 200 और मूविंग एवरेज 200 दोनों से नीचे खड़ा हुआ ईमा और एमए। 100। 100 से भी नीचे है, 44 से भी नीचे है, 21 से भी नीचे है, सबसे नीचे सो। मट्टी पलीद हुई हुई है, बहरहाल ये जी। थोड़ा बहुत थोड़ा नीचे इसके जमा अंदर करेगा। फंसेंगे फंसेंगे। हाँ, 50 पैसे फंसेंगे। 70 पैसे की ट्रेड है सर, इससे ज्यादा नहीं है। बस लेकिन बस फिलहाल बस। खत्म हुआ हुआ है ये, जी जी कुछ भी। बिल्कुल ऐसे ही। जी जी। एंग्रो होल्डिंग्स के बड़े दीवान है, जैसे मारी है ना एंग्रो इसी एच, यस, होल्डिंग से थोड़ा एंग्रो जी। एच बहुत एक अच्छे लेवल पे है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे इसको सर, हम मंथली पे अगर हम लेके जाते हैं ना, तो ये मंथली के ये जो 2012 के करीब करीब का इसका लो था, यहाँ से बिल्कुल बॉटम पे है, और पिछले महीने भी इसने यही बॉटम ड्रिल करके वापस ऊपर क्लोजिंग दी थी, और अभी भी हर महीने के 2 दिन ही हुए हैं, बट ये बिल्कुल बॉटम के करीब करीब आया हुआ है। और इसके नीचे एक अच्छा सपोर्ट भी यहाँ पर मौजूद अब बन गया है, कि मतलब मैं समझता हूँ सपोर्ट इन सेंस कि ये स्टॉप लॉस सही मानों में बन गया, कि अगर ये टूटे 176 175 का एरिया, तो बेच देना चाहिए, कि उससे फिर नीचे मिल सकता है। वरना करंट रेट पे कुछ बाइंग करेंगे जहां पर एक अच्छा एरिया इसका मूविंग एवरेज 200 से ही ऊपर ट्रेड कर रहा है, और ईमा 200 से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो बहुत एक अच्छा सपोर्ट पे इस वक्त खड़ा हुआ है। और ईमा 21G क्रॉस नहीं कर पाया, तो या तो करंट रेट पे बाइंग करें और 195 192 95 तक बेच दें, या फिर 195 क्रॉस करने के बाद ट्रेड करें, तो फिर ये मजीद आगे बढ़ेगा। लेकिन हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम ऐसा नजर नहीं आता, बहुत अच्छे सपोर्ट पे खड़ा हुआ है एंग्रोल। हाँ, लेकिन अच्छा, जो भी इसकी कीजिए वो ना। जो EPQL है, देखे उसमें जो EPQL है उसका तो बायर आज भाग गया, उसने कहा जी मुझे नहीं चाहिए। जी तो एक ये है, ऊपर से इसने इसका जो था इस फूड सेक्टर में, इसने एक चावलों की एक फैक्ट्री पता नहीं कहीं खरीदी थी, वो भी इसने कोई 6 बिलियन की खरीद के, तो 2 बिलियन यानी कि तकरीबन 4 बिलियन का लॉस खाया इसने, और वो बेच दी है हम्म। ये एंग्रो होल्डिंग ने। तो ये 2-3 इसमें नेगेटिव पॉइंट्स हैं, तो ये भी लोगों को पता होना चाहिए कि इसकी क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो वो तो इसका एक अपने। होता है, वो ई फर्टिलाइजर है, ई फर्ट है, और उसकी आज मीटिंग आ गई है, शायद जी 20 अप्रैल को है, 20 अप्रैल जी को उसकी जी जी मीटिंग का रिजल्ट है। वो अपनी सब चीज़ें सीधी कर रहे हैं ना सर, वो कोई चीज़ें जो जी जी नुकसान जी। में वो बेच रहे हैं, कुछ अपने अकाउंट सीधे कर रहे हैं, कुछ टैक्सेशन से बच रहे हैं। हम्म। आखिरी दो हम्म। स्टॉक्स कर दें कवर आप, क्या इसके क्योंकि पास बड़ा इंपॉर्टेंट एक और चीज पॉइंट मैं आपको बता दूं कि इनके पास UBL के काफी ज्यादा कई करोड़ शेयर पड़े हुए हैं।
अच्छा, ये हमें पता नहीं है, ये देखते हैं अगर होल्डिंग्स में पड़ा होगा उनके पास। यूबीएल के तो अपने मालिक ने भी कोई 370 में लिया था कुछ डायरेक्टर्स ने। अच्छा तो जी, आखिरी उसका स्टॉक है। इनको डिविडेंड की कमाई अच्छी है इनको उसमें। हाँ, आखिरी स्टॉक जो है हमारा, क्योंकि सिटी फार्मा आज हमारे टॉप पिक्स में था, तो जी आप उसको गंधारा ऑटोमोबाइल को अगर कर सकते हैं तो कर दें। GAL को भी बिल्कुल कर देते हैं सर। GAL में बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज हुई है कि इसने ये डेली अपट्रेंड को बिल्कुल बहुत एक अच्छे तरीके से ऑनर किया और उसको इस एरिया के करीब कहीं भी तोड़ा नहीं है। बार बार ड्रिल करता रहा और फिर कल जो है वो इसका एक जबरदस्त ब्रेकआउट देखने को आया। कल इन सेंस के ये ईद से पहले की बात है। और फिर कल भी एक ऊपर गया और इसने जो है वो 515 514 50 का एक हाई लगाया। अच्छा, अभी ये जो नीचे आया है तो इसका जो पुराना हाई था 494 का, उसको ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि रीटेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। तो अगर ये रीटेस्ट करते हुए आपको मिल जाता है 490 494 95, तो मैं समझता हूँ कि बहुत एक अच्छी ट्रेड इसके अंदर बन सकती है, जहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका 480 से नीचे नीचे का होना चाहिए 515, और फिर इवेंचुअली जो है वो आप 542 तक को भी इसको टारगेट करके चल सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सुफियान, दैट्स इट फ्रॉम ओके सर। साइड। अच्छा जी, क्वेश्चन आंसर हैं डॉक्टर साहब के लिए। सबसे पहले है डॉक्टर साहब, अच्छा एक तो पब्लिक से गुजारिश है, जब आप सवालात करते हैं या कमेंट्स करते हैं कोई भी, तो जब तक आप लिखेंगे नहीं, सबसे पहले तो पूरा प्रोग्राम देखें ना। एक अभी हमने पिछले हफ्ते 5 स्टॉक बताए थे, और 5 स्टॉक के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया भी था कि उसको बेचे नहीं, और मैंने कहा था कि ग्रेजुअली बाइंग करें। इसका मतलब है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए है और लेते रहना है। और जब आप खुद ही समझ जाएंगे कंपाउंडिंग किस तरह होती है, जब वो शेयर आप लेते रहेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता जब 6 महीने साल बाद वो तमाम कंपनियां डिविडेंड दे रही होंगी, आपके पास कहीं से भी पैसा आ रहा होगा, आप थोड़ा सा और ले रहे होंगे, और पैसा जो है वो पांचों स्टॉक में बराबर बांटे होंगे। जब आप सवाल करेंगे तब हम जवाब ले सकेंगे ना। और अगर आप पूरा प्रोग्राम देखेंगे, सुकून से देखेंगे, तो आपको चीज़ें समझ आएंगी। अगर आप जल्दी देख लेंगे और आप में पेशेंस नहीं है, तो फिर आपके लिए स्टॉक मार्केट बड़ी मुश्किल जगह है जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल है कि दोबारा से पब्लिक को एक 10 स्टॉक्स बताएं, जो वो जिसमें नौकरी वाला भी हो, हाउस वाइफ भी हो, हर वो आदमी जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उन 10 स्टॉक्स को लेता रहे। कोई 3 साल के लिए लेना चाहता है, कोई 5 साल के लिए लेना चाहता है, कोई 10 साल के लिए लेना चाहता है, कोई उम्र भर के लिए लेना चाहता है। ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं आपकी नज़र में जो उनको लेने चाहिए डिफरेंट सेक्टर से? वैरायटी बना के बताएं सर। हाँ, तो मुझे आप सेक्टर बताते जाएंगे तो फिर मैं ताकि उसमें से जी बोलते जी, रहे। सबसे मैं पहले सबसे ऑटो। पहले तो सबसे पहले तो मैं ऑटो में। फार्मास्यूटिकल सेक्टर के बारे में पूछूंगा, क्योंकि हमारी ग्रोथ भी उसमें नज़र आती है। तो हमें बताएं कि फार्मा में। फार्मा में तो एबट मैंने बताया था, ग्लेक्सो बताया था, हेलियन बताया था, हाइलून बताया था। एबट और ग्लेक्सो तो आपने पिछले हफ्ते ही बताया था, और आप हमेशा बताते ही रहते हैं। हेलियून और और एबट, और सॉरी, हेलियन और हाइनून। हाइनून, हेलियून, अच्छा, ये 4 स्टॉक्स जो हैं वो ये पूरे। सेफ है, सेफ, हाँ, सोने वाले, कि आप सो जाएं लेके। अच्छा, ये 4 स्टॉक्स जो हैं फार्मा सेक्टर में, अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो इन 4 सेक्टर को ग्रेजुअली, अगर मसला ये है कि लोग समझते हैं यार मैं कितने अरसे के लिए लूँ, ये हमेशा के लिए लेने हैं, ये जिंदगी भर के लिए लेने हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता आपका पैसा फ्री करा देंगे। आपको थोड़ा थोड़ा डालना है। आज आप 50,000 रुपये आते हैं आपके पास, किसी के 5 स्टॉक ले लें, किसी के 10 ले लें, कोई इमरजेंसी नहीं है कि आपने करोड़ों रुपये का स्टॉक आज ही लेना है। तो ये फार्मा सेक्टर हो गया, एबट, हेलियून, ग्लेक्सो और राइनो। अच्छा जी, दूसरा फर्टिलाइजर सेक्टर में आते हैं। तो फर्टिलाइजर सेक्टर में इस वक्त तो 2 कंपनीज हैं, तीन, फातिमा फर्टिलाइजर, एंग्रो फर्टिलाइजर और फौजी फर्टिलाइजर। इसके अलावा आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन है, वो शायद 11 रुपये का हो गया है। तो 4 कंपनीज हैं। एक जो है वो हाँ, बस वो एफएफसी फर्ट, बस उसके, मैं तो एफ दूसरी एफ सी किसी कभी ईफर्ट जो किसी। है हाँ, बाकी किसी से नहीं है। हाँ, मैं नहीं कभी लिया। ठीक है, बैंक्स के अंदर डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप? बैंक में तो सारे ही, यूबीएल, एमसीबी, बैंक अल हबीब, बैंक अल्फला, फिर भी कोई टॉप पिक्स, अगर नेशनल टॉप, नेशनल, ये टॉपिक्स है मेरे पास, सारे ही पड़े हुए हैं। नहीं नहीं, कोई मेरा 3 तो बताएं। फेवरेट। हाँ, तो मतलब है कि इस वक्त अगर आज की डेट में आप लेना चाहेंगे तो हबीब बैंक है, नेशनल बैंक है, और हम्म, मिजान बैंक है आज की डेट में। अभी बैंक, नेशनल बैंक, मिजान में, चलो बैंक बैंक हमारे पास आ गया ना। ऑयल में बात करें तो ओजीडीसी पॉल, जो एक्सप्लोरेशन में माड़ी पॉल, ओजीडीसी पीपीएल, क्या कहेंगे आप? ओजीडीसी, माड़ी और पॉल। हाँ, क्योंकि माड़ी जो पीपीएल और ओजीडीसी कम से कम एक जैसे ही हैं, तो वो तो बैन बाई हैं, हाँ। हाँ बहन भाई, ये तो फिर आप ओजीडीसी माड़ी पॉल हो गया जी आपके पास। आप ऑप्शन ही ऑप्शन हो गए। रिफाइनरी के अंदर कोई आइटम बताएंगे या सिर्फ जाने दें? नहीं नहीं, रिफाइनरी में अच्छा, एटीआरएल बहुत अच्छा। जी, मैं भी, हमारा ही टॉपिक हमेशा के है अटक अटक रिफाइनरी। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग के अंदर अटक पेट्रोलियम भी है, पीएसओ भी है, वाफी भी है, नॉर्दर्न भी है, क्या कहेंगे आप? उसमें नॉर्दर्न बहुत अच्छा है। नॉर्दर्न बहुत अच्छा है।
डिविडेंड की और पे। पीएसओ भी बहुत अच्छा है, ये जो ये 600 700 800 रुपए का हो जाएगा। अटक पेट्रोलियम का बैंक क्या कर सकते हैं। ये अटक पेट्रोलियम भी बहुत अच्छा है, तो तीनों अच्छे हैं। तीन ऑप्शन आ गए पब्लिक। अच्छा, इतना हमारी मार्केट बड़ी नहीं है, कोई 10,000 स्टॉक्स नहीं है जो आपको छांटना मुश्किल हो जाए। आपने सिर्फ ये डिसाइड करना है कि आप हैं कौन। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये स्टॉक्स आपके लिए हैं, अगर आप ट्रेडर हैं तो फिर आप तो डिफरेंट स्ट्रेटजी इस्तेमाल कीजिए और सुफियान से रब्ता कीजिए, ताकि वो डेली बेसिस पे हम जो ट्रेडिंग कराते हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है कि कितनी ज़बरदस्त हम ट्रेडिंग कराते हैं। हम एग्जिट कराते हैं, जो चीज़ चलती नहीं है उसको फ़ौरन निकलवा देते हैं, पैसा घूमता हुआ। और जितने लोग हमारे ग्रुप में ना, हमारा प्लेटिनम ग्रुप पहला फर्स्ट जो है पूरा भरा हुआ है, प्लेटिनम 2 चल रहा है, गोल्ड सिल्वर। आप अंदाज़ा करें कि हम कैसी भी मार्केट हो, हमारे पास एट द एंड ऑफ द डे 50% पैसे खुला होता है। कभी दूसरा दिन आता है 100% खुला होता है, फिर हम एंटर होते हैं। कोई स्टॉक हम प्रॉफिट में बेचते हैं, दोबारा अगर वो जा रहा होता है तब ये नहीं सोचते कि यार ये तो बढ़ गया, दोबारा एंटर हो जाते हैं। कोई स्टॉक अपनी जगह पर रुका हुआ होता है तो निकल जाते हैं। जिन्होंने भी ट्रेडिंग करनी है, याद रखिए नंबर आपने नोट करना है, व्हाट्सएप ग्रुप 1 महीने के लिए जरूर ज्वाइन करें, 03032712 आपको पता चल जाएगा कि ट्रेडिंग होती क्या है। जी डॉक्टर साहब, क्या अच्छा, कहना इसमें चाहते इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आपको एक और फार्मूला बता देता हूँ कि देखें, इन्वेस्टमेंट में एक तो होता है कि हम कुएं के मेंढक आपस में ही, मैं देखूं कि सोहेल भाई ने क्या लिया, सुफियान भाई हैं। ने हाँ हाँ, क्या लिया, ठीक है कॉपी ना। ट्रेडिंग, जी जी। ये तो हाँ, तो ये दूसरा ये होता है कि मैं ये देखूं कि गोरा अगर आएगा तो वो कैसे सिलेक्ट करेगा कि मैंने क्या स्टॉक लेना है, सही है। और वो कैसे इन्वेस्ट करेगा। तो उसमें वो देखेगा कि ये 2016 में जब मार्केट का वो जो थी 53,000 पे, उस वक्त इस स्टॉक का मार्केट कैप डॉलर में कितना था। एग्जैक्टली। और अगर वो उस वक्त इस वक्त उससे नीचे है, तो इसका मतलब है कि उस इस स्टॉक में ये स्टॉक सस्ता है। हम्म। 2017 में वो महंगा था। जी जी। आपने अपने रुपए के हिसाब से नहीं देखना कि मेरा स्टॉक महंगा है या सस्ता है, आपने डॉलर के हिसाब से देखना है कि 2017 में इसकी क्या कीमत थी डॉलर में और आज क्या कीमत है। सही है। तो अगर ये उस वक्त से इस वक्त सस्ता है तो इसका मतलब है कि आंखों का धोखा है, बेशक ये टॉप भी लगा हुआ है। सही है। इसका मतलब है कि इसमें जगह है और आज इसमें आपके लिए बेतहाशा प्रॉफिट मौजूद है, क्योंकि जब भी गोरा आएगा और वो किसके फंड्स जब भी खरीदेंगे तो वो उसी स्टॉक्स को खरीदेंगे जिसमें जगह मौजूद है, जो उसके लिए सस्ता है और सही कंपनी है। अच्छी है। सही बात। अच्छा, ये जो सब हमने जो 5 सेक्टर जो किए हैं, जो 6 सेक्टर हैं, ये बड़े बड़े सेक्टर हैं ना। और इसके अलावा जो पावर सेक्टर है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हुआ हुआ है। तो जो कुछ और उसमें आपको आपको जरूर होना चाहिए आपके पास। आपको जरूर होना चाहिए। अच्छा, कुछ सीमेंट में कोई ऐसी कंपनी है जो परमानेंट तौर पे लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लकी है, लकी प्रॉब्ली है। हाँ, लकी है, क्यों नहीं है। हाँ लकी। अच्छा, और लकी कोर इंडस्ट्रीज के बारे में क्या कहेंगे आप। वो केमिकल के अंदर टॉप टॉप पिक है। और गाड़ियों में एटलस होंडा, क्या कह रहे थे साहब। फोर्ट इंडस। हाँ ये मेरे, अच्छा इंडस भी, अच्छा अच्छा, नस्ली का, अच्छा तो ये इंडस बहुत है। जिसका इंडस नहीं है उसका बाद कुछ नहीं है। देखें ये बहुत स्टॉक्स हैं, अगर आप फिर नोट करना चाहें ये सब के लिए है जिनके पास भी पैसा आता है। इन तमाम स्टॉक्स को थोड़ा थोड़ा लेना है आपने। एबट, हेलियन, क्लेक्सो, हाइनून, एफएफसी, ईफर्ट, हबीब बैंक, नेशनल बैंक, मिजान बैंक, ओजीडीसी, माड़ी, पॉल, अटक रिफाइनरी, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, अटक पेट्रोलियम, सुई नॉर्दर्न, हबको, लकी कोर इंडस्ट्रीज, लकी, एटलस होंडा और इंडू। कोई अगर हम भूल गए हों, कोलगेट पामोलिव वगैरह, आप कुछ ऐड करना चाहें कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं। ये आगे मत कह दीजिएगा यार ये क्यों नहीं बताया, ओ भाई ये तो ले लो पहले। ये इसमें ही तुमको पूरा कानून में खजाने चाहिए अगर आपने पूरी मार्केट लेनी है क्या। ये वो स्टॉक्स हैं जिसको ये खरीद के सो जाएं। हाँ, डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा लेना है आपने, बिल्कुल बराबर डिवाइड करें। ये पहले देख लें, गिनती कर लें कितने हैं, फिर एक दफ़ा में आके 1,000 1,000 रुपये 2,000 रुपये सब में लगा दें, फिर 2,000 रुपये लगा दें। और हर वक्त इनको उन्हीं हिसाब से बराबर बराबर लेते रहें, चाहे 2 आएँ, कभी 5 आएँ, कभी 10 आएँ, कभी 1,000 आएँ, जितने पैसे हों बराबर बांट दें। याद रखिएगा 5-10 साल के बाद ये पोर्टफोलियो जो है ना वो इतना बड़ा हुआ होगा। इसका रेट नहीं देखना आपने रोज कि जी हाँ आज रेट क्या नहीं रेट देखना। है। हाँ ये लोग अक्सर पूछते हैं ना, इससे सवाल कनेक्टेड है भी मेरा, कि लोग अक्सर पूछते हैं आप जो है ऑल टाइम हाई स्टॉक्स पे एफएफसी बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, तो इसका भी जवाब देना, ये सवाल है। तो वो मैंने दे तो दिया है कि आपने 16 में देखना है कि इसकी डॉलर कैप क्या था, सस्ता है कि महंगा है। हाँ उसका डॉलर
डॉलर, अब ये जो डॉलर में कैपिटलाइजेशन देखने कहाँ जाएंगे बेचारे। ये एक जनरल परसेप्शन है, आप बताएं ना कि सवा। ना ना, ट्रेडिंग व्यू पे आप उसको जो है चार्ट को डॉलर में कन्वर्ट करें तो आपको पता चल जाएगा डॉलर में क्या रेट था। कमाल है यार, ये तो वो जो यार अब मैं ट्रेडिंग इनको व्यू तो कैसे अंधे को भी बताऊं, बता देखो देता है। देखो भाई, आप ऑल टाइम आप हाई निकालोगे ना, तो उस वक्त डॉलर जो था वो आपका 105 रुपये था। वैसे ही अगर आप करोगे तो उस वक्त का जो हाई रेट था उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो 750 800 बनता है आपका एफएफसी का ऑल टाइम हाई। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपको थोड़ा बहुत पेपर, पेन, कंप्यूटर, खाली तो वो जो सॉफ्ट पोन बना हुआ है पूरा हमारा सोशल मीडिया, वो देखने के लिए तो नहीं है ना, रील देखने के लिए और सारे अगले पिछवाड़े। आप ज़रा थोड़ा सा मेहनत भी करें, और ये मेहनत तलब काम है, इतना कंसंट्रेशन मांगती है, यकीन करें। हम बीमार हो जाते हैं लिटरली, मैं आपको सच बताऊं, हम बीमार हो जाते हैं कभी कभार, हमारे हैंगओवर में हमें नींद नहीं आती। वो जो स्क्रीन सारा दिन देख रहे होते हैं, हम किताब पढ़ रहे होते हैं ना, उस हैंगओवर के अंदर हमें दिमाग बंद नहीं हो रहा होता। हम इस तरह घुसे हुए होते हैं इस काम में। और आप लोग थोड़ी बहुत भी मेहनत नहीं करना चाहते, और ऊपर से सिर्फ और सिर्फ खड़े होकर ये खराब है वो खराब है, तो थोड़ा बहुत मेहनत करें जी। जी डॉक्टर साहब, अगला सवाल है। अगला सवाल नहीं है, अगला पिछले हफ्ते का वो है, सवाल कंटिन्यू है। अपना पोर्टफोलियो शेयर करें सर लोगों से। अभी मैं होता यह है कि इंसान को जिंदगी में साथ साथ यू टर्न्स लेने पड़ते हैं। जिस तरह आपने सिर्फ यही देखना होता है कि पैसा वो होता है जब आप सो भी रहे हो तो वो कमा रहे हो। जी जी। तो जिस तरह मैं आप ये अभी हम बता रहे हैं कि आप लेके सो भी जाएं, तो हम्म वो जब सो भी जाएंगे तो उसमें ये होगा कि चूंकि मुझे ये उन लोगों के लिए है जिनको ये कारोबार नहीं आता। हम्म तो जिसको कारोबार आता है, जब मैं शुरू में तो यही था कि 15 15 20 20 साल के लिए स्टॉक लेके, जब मैं एज सिर्फ इन्वेस्टर काम करता था, हम्म तो फिर ये था। तो फिर जब मैंने ट्रेडिंग मुझे आ गई, तो फिर मैंने ट्रेडिंग में मैंने इलेक्ट किया या सिलेक्ट किया स्विंग को, क्योंकि मैं डे ट्रेडर नहीं बन सकता था और इंटरडे भी मेरे मिजाज की बात नहीं थी, क्योंकि मैंने हम्म इस एज में ट्रेडिंग सीखी जिस एज में रिटायरमेंट हो जाती है। हम्म तो अगर मैं 25 30 साल की उम्र में मुझे ट्रेडिंग आती होती तो मैं डेफिनेटली उस वक्त कर रहा होता। लेकिन है कि इस एज के अंदर आके मैं ये खास तौर पे जो वॉलेटिलिटी है ना, वो उसके अंदर मैं ये नहीं, डे 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 टाइम फ्रेम में या इंट्राडे में मेरा सेहत मेरी इजाजत नहीं देती कि मैं इतनी टेंशन लूं, सही है। क्योंकि ये एक टेंशन भरा काम है। ठीक है ना। ठीक। इसके अंदर एड्रेनलिन रश होता है, इसके अंदर डोपामीन रिलीज जी होती जी है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप ये कहें कि नहीं इसमें सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, तो फिर आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लोगों का अपना पैसा लगा होता है, और उसमें आपकी दिल की धड़कनें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे हो रही होती हैं। सही और मार्केट क्रैश भी करती है, और हर लिहाज से इंसान को तैयार रहना चाहिए। सही है। अब जिस तरह ट्रंप ने जब वो किया था, कल जब अनाउंस किया है, तो हम्म वो अभी तालियां मार रहे हैं। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा है तो वो तो मार्केट में कई ट्रिलियन डॉलर गायब हो गए अमेरिका के, तालियां मारते मारते। सोचिए जरा, यानी कि उसने गोंग किया है पहला टुन, हम्म, जी जी। तो अभी वो पूरी मेज तालियां मारी है, यूं यूं करते। उन्होंने पीछे देखा तो कई ट्रिलियन डॉलर गायब हो गए। हाँ, वो तो मार्केट कैपिटलेशन नीचे आ गया। और वो लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए, ये क्या हम्म, बना है। सही बात है। फंडामेंटल चेंज और तो आ वो जाता है। एलोन मस्क ने कहा कि अच्छा भाई, फिर मेरा ख्याल है मैं तो चलूं यहां से। अच्छा हाँ। हाँ, उसने ट्रम्प को कहा है कि यार मेरा तेरा गुजारा बड़ा मुश्किल हो रहा है, हम्म, मैं लॉस में जा रहा हूँ। तो ये मैं कह रहा हूँ कि उसमें फिर मैंने ये फिर फैसला किया कि जहां जहां पे जो जो स्टॉक स्लो होता है ना, फिर उसको आप साथ साथ निकलते रहते, क्योंकि आपने उसका होता ही है कि जब आपने, मैंने आपको आगे भी मिसाल दी थी कि खाता बनाया होता है ना किसी शेयर का, पीएसओ का भी खाता बन गया, पीआरएल का भी खाता बन गया। जितने स्टॉक्स आपने जिंदगी में खरीदे हुए हैं, तो कोई वो, मेरा ख्याल मेरी जो वॉच लिस्ट है वो सारे के सारे की खाता बनी हुई है। तो हर एक के आगे पता है कि जब से मैं ये कारोबार कर रहा हूँ, मतलब एफएफसी में कारोबार कर रहा हूँ, तो उसके आगे लिखा होगा कि अभी इसमें 3 करोड़ रुपया कमा लिया है, 5 करोड़ रुपया कमा लिया है। इसी तरह हर चीज का एक लिखा हुआ है कि इसके अंदर मैंने इसमें इतना इतना कमाया है। और एक किसी शेयर के अंदर होंडा कार में मैं लॉस में भी, मतलब मेरा खाता चल रहा है, सही है। क्योंकि वो उससे खाना खराब ने कोई मॉडल ही नहीं बदला, और वो एक सही उसने मार्केट में इन्वेस्टमेंट ही नहीं की। इस कारोबार में तो डॉक्टर साहब यही जिसकी, है ना, हम भी यही सोच रहे थे कि वो लेकर आएगा और 1 साल 1.5 साल वो पीछे चला गया, तो ये तो होती हैं एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं, हाँ और हाँ, उसने नहीं किया। जी तो जी।
लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं जी जी। जिसमें आईएलपी के अंदर भी मैं लॉस के अंदर ही हूँ। इंटरलूप देखें आप वहाँ, जो उसके साथ अभी हुआ और वैसे ही उसने सी परफॉर्मेंस गिर गई थी जी। हाँ, तो अगर वो 50 मेरे स्टॉक्स हैं तो उनमें से 5 6 10 में मैं लॉस में भी होऊंगा। हाँ, स्विंग के अंदर फायदा ये हो जाता है कि आपका जो सक्सेस रेशियो है ना, वो तक 80% 90% से ऊपर ही होता है। जबकि ट्रेड के अंदर आपका जो खाली सक्सेस रेशियो है वो 35 40% 50% भी हो तो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है सही ना। है। तो इसमें ये होता है कि फिर मैं ये मतलब है कि अब ये है कि जो भी स्टॉक इस वक्त मैं ये करता हूँ, जो भी स्टॉक मार्केट से तेज भाग रहा होता है, एक तो मैं उसको पकड़ता हूं, और दूसरा ये है कि मैं जब मार्केट साइडवेज चली जाती है ना, तो मैं सारा का सारा पैसा एफएफसी, ई फर्ट, यूबीएल, मिजान बैंक और एमसीबी, टोटल यानी कि ये आप मैं बैंक में रखने की बजाय मैं इनमें रख देता हूं, क्योंकि इनका डिविडेंड बड़ी स्पीड से आ रहा होता अच्छा, तो अभी है। शेयर करें आप सर अपना पोर्टफोलियो लोगों को। मैंने बता तो दिया है, मैंने तो ये यही तो पोर्टफोलियो है मेरा। नहीं नहीं, फिर भी आप बताएं ना कि कौन कौन सी आइटम इस वक्त मौजूद हैं। ये वो मैंने सारी बता दी हैं जो मैंने आपको पहले बताई हैं कि ये आइटम्स मौजूद है मेरे पास, सारी की सारी ये जो आपको एबर्ट, मैंने। आपके हाँ पास जो हाँ, आपने ये सारी ये जीरो पे खड़ी हुई हैं, मेरी इनमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। एबर्ट, हेलियन, ग्लेक्सो, हाइनून, एफएफसी, ईफर्ट, एचबीएल। अच्छा, बैंकों में तो थोड़ा आपके पास ज़्यादा भी है ना थोड़ी। जी जी जी। हाँ, तो ये कमोबेश 50% 70% यही पोर्टफोलियो आपका भी है। जी जी। और आप, अच्छा हाँ, आप जरा मैं तो इन्हीं में ही रहता हूँ, मैं तो और आप किसी जगह पे रिस्क नहीं लेता कोई भी। ये है कि भाई ये पाकिस्तानी कंपनी में रेजिन में है, तो इधर भी उधर भी मैं कहीं मुंह नहीं मारता। हाँ, तो मेरा सवाल यही खत्म हो गया ना, मैंने कहा बाकी आइटम में आप क्यों नहीं करते, या फिर जो चीज़ चल रही होती है आप उसमें नहीं करते नहीं, उस काम। पर मुझे भरोसा नहीं है ना, मैं क्या बताऊँ, इस वजह से मैं नहीं दैट्स करता इट, हूँ। वो बात ही खत्म हो गई ना, आपने कहा कि मुझे भरोसा नहीं है तो मैं कैसे काम करूँ। तो मेरी ये हम्म, पुरानी आजमूदा कंपनियां हैं जो हैं जिनको मैं जानता हूँ अच्छी तरह, जिनकी नस्लों, मतलब मेरे शेयर उन्होंने फ्री करा दिए हैं, मेरा खर्चा पूरा कर रहे हैं और अभी भी मुझे दिए जा रहे हैं। पब्लिक के लिए बता दूं कि आपकी जब इन्वेस्टमेंट फ्री होती है, कहीं आपने नहीं देखा होगा ऐसा दुनिया में कि आपने कहीं पैसा लगाया, वो पैसा आपको वापस मिल गया, आपके पैसे पूरे हो गए, उसके बाद भी पूरी ज़िंदगी आपको पैसे मिले जा रहे हैं, मिले जा रहे हैं, और कंपाउंडिंग से इतने मिले जा रहे हैं, कंपनी कभी बोनस दे दे। एफएफसी वगैरह ने तो लोगों को निहाल कर दिया ना। एंग्रो ने, जब एंग्रो एंग्रो एच हो गई है, फिलहाल तो एफ हुई हुई है, लेकिन उसने जो जो एंग्रो ने 600 तक का एक सफ़र किया, 340 पे हाँ खड़े होकर, हाँ, बहुत अच्छी कंपनी थी यार, बहुत वर्ल्ड पैसा वाइड, दिया। मतलब कि वैसे हाँ इंडिया में भी एंग्रो है, हाँ। और उसमें भी बड़ा उसने और कमाल यानी कि जो कमाई की है। फार्मा कंपनीज हैं वो आपके सामने हैं, जो ऑयल कंपनीज हैं, जो अटक रिफाइनरी जब इस वक्त अपने ऑल टाइम हाई के करीब करीब ही खड़ा हुआ है। तो कमाल है अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, पर पेशेंस चाहिए आपके अंदर। जी डॉक्टर साहब, क्या सिखाएंगे आप अपने कोर्स में लोगों को? लोगों के बहुत सवाल आते हैं कि डॉक्टर साहब क्या सिखाएंगे, क्या चीज़ें हम डॉक्टर साहब के कोर्स के करने के बाद, क्या हमें, किस तरह के हम हो जाएंगे, हम अच्छे इन्वेस्टर बन जाएंगे, अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे? टेक्निकल एनालिसिस कोर्स होता क्या है, इससे क्या फ़ायदा होगा, करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, बहुत सारे सवाल आते हैं। तो ये है कि हम ये कहते हैं कि जो टेक्निकल जो चार्ट होता है वो बेसिकली तो जिस तरह जो डेफ एंड डम या स्पेशल जो लोग होते हैं उनकी एक लैंग्वेज होती है, साइन लैंग्वेज होती है, इसी तरह ये मार्केट की साइन लैंग्वेज है। और जो भी पब्लिक का बिहेवियर है वो एक ग्राफिकल फॉर्म के अंदर उसके अंदर उसको प्लॉट होता जाता है। और आप जितना उस लैंग्वेज में प्रोफिशेंट हो जाएंगे उतना आप आसानी हो जाएगी मार्केट की यानी कि चाल समझने में और लैंग्वेज समझने में कि मार्केट क्या चाह रही है। अब देखें ना, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि सारी मार्केट्स जो हैं, वर्ल्ड मार्केट्स क्रैश कर गई। पाकिस्तान की मार्केट 2 दिनों में खड़ी है भैया, वहीं पे खड़ी है या उसने थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ सफर जारी रखा है, यानी कि उसने अभी तक कोई असर लिया नहीं, जो कि जिस तरह डॉ जोन्स है या नेस्डैक है या कोई, वो तो 2 2 हजार पॉइंट 3 3 हजार पॉइंट गिर गई हैं 2 दिनों में। तो हम्म। पाकिस्तान को भी 3 4 5 हजार पॉइंट तो पाकिस्तान को भी कांपे टांगनी चाहिए थी, जी जी। तो कुछ भी नहीं हुआ। तो उसका मतलब यह है कि मार्केट कुछ स्निफ कर रही है कि पाकिस्तान ने कोई फैसला किया है कि इस ये जो वॉर चलनी है आगे,
वेस्ट वर्सेस कैपिटलिस्ट वर्सेस जो कम्युनिस्ट की जो वॉर चल रही है, उसमें पाकिस्तान ने किसका साथ देना है जी जी। और वो किसका हरावल दस्ता होगा। तो पाकिस्तान ने कोई डिसाइड किया है जिसकी वजह से पाकिस्तान को उम्मीद है कि यहाँ पे डॉलरों की बरसात होगी। मतलब टेक्निकली टेक्निकली क्या चीजें प्राइस इन होती हैं। हाँ हाँ, प्राइस इन होती है टाइम से पहले। तो वो मार्केट को वो अंदाजा है कि ये भी जो कुछ भी कर रहा है अंकल ट्रम्प, हम्म। इसमें पाकिस्तान का कुछ फायदा है। अच्छा, और इसलिए बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हो सकता, टेक्निकली थोड़ा बहुत डैमेज हो जाए डाइवर्जेंस वगैरह की वजह से। नहीं तो अदरवाइज तो फिर ये जो कुछ हुआ है, ये तो आज मार्केट को ये 3-4 दिनों में 90,000 पे जाना चाहिए, हाँ। जो कुछ हुआ है। जो ये जो जो टेक्निकल एनालिसिस है, ये तमाम फाइनेंशियल मार्केट्स में काम आते हैं, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे ये सवाल है लोगों का, क्रिप्टो हो, जी गोल्ड जी हो। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब आज बल्कि हम जब सिखाएंगे भी ये, हमने आज फैसला किया था कि आज हम डॉनशिन चैनल्स जी पे जी, इसके बात बाद है, करेंगे इसके कि बाद है जिनको, जी। हाँ जी, ये जो ये जो एक यानी कि मार्केट का, जिस तरह मैं आपको बताया कि फौजियों का क्विक मार्च होता है, तो वो उर्दू में उसको चप रास करते हैं, लेफ्ट राइट, ठीक है ना। वो ठक ठक आवाज आ रही होती है बूटों की, और एक ही वो सिंक्रोनाइज होके चल रहे होते हैं सारे के सारे, तमाम की तमाम पलटन जो होती है। तो इसी तरह ये भी जो है, ये जो आपका जो चार्ट होता है, ये हायर हाई और हायर लो और लोअर हाई और लोअर लो, ये के लैंग्वेज लोगों को कंफ्यूज करती है। तो हम उसका जो बहुत ही आसान तरीका है, जिसको कुछ भी नहीं आता, खाली वो डॉनशन चैनल इंडिकेटर से निकाल के, तो हम अभी बताते हैं कि इसका कैसे दिखाएं क्या जी, तरीका दिखाएं कार होता सुफियान डॉनशन चैनल है। दिखाएं, ऑयल भी सुफियान, दिखा दें आज। लगाएं। ऑयल पे लगाएं, हैं? तरह पता चले कि ऑयल किसी किसी भी चीज पे जो कि ट्रेडिंग के लिए अच्छी है उसमें लगा दें, चाहे आज वो एयरलिंक है, चाहे ऑयल में लगा लें, किसी में भी लगा लें। पाकिस्तानी स्टॉक्स पे छोड़ के आप जी जी लगाएं डॉनशन चैनल। पहले ये नोट कर लें सबके सब, ये आपने नंबर है 03709222 199। 12 हफ्ते का कोर्स है ये, और उसके अंदर सेमेस्टर भी शामिल होंगे। ये याद रखिए, ये कोर्स जो है इंशाल्लाह अगर आप करते हैं तो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। ये हमारी पूरी टीम इस्तेमाल करती है। ये जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, चैनल्स पे आपको प्रोग्राम नज़र आ रहे हैं, सुफियान डॉक्टर साहब से सीखा हुआ है, मैं डॉक्टर साहब से सीखा हुआ हूँ, और हम इसको कंटिन्यू सीख रहे होते हैं। हर रोज़ तबसरे, हम लोग आपस के अंदर डिस्कशंस, और ये हर रोज़ जो इसकी अपडेट है, अपनी गलतियों को देखना, आपने कहाँ गलती कर ली, एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, कहाँ तक टारगेट बन सकता है, टारगेट निकालना, एंट्री कहाँ मारनी चाहिए, स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, ये तमाम स्विंग के लिए, छोटे टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग के लिए, डे ट्रेडिंग के लिए, बड़े टाइम फ्रेम में इन्वेस्टमेंट के लिए, स्विंग के लिए, सब आपको समझ आएगा। पहले आपने ये सुनना है, सीखना है, बाकायदा कोर्स करना है, फिर प्रैक्टिस करनी है। इतना हम तैयार आपको इंशाल्लाह कर देंगे कि उसके बाद आपके लिए अपनी प्रैक्टिस और अपनी निशानदेही स्टॉक्स ही बहुत आसान हो जाएगी। आज का जो टॉपिक है हमारा, एजुकेशन ऑफ द वीक, वो है डॉनशन चैनल, वो आपको हम दिखाते हैं आज ऑयल पे। चलें, ऑयल का चार्ट खोलें। जी सर, मैं सब क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। इसके अंदर हमने अच्छा, ऑयल। इसको 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 मंथ पे या वीक पे जाके इसका खाली सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा लें। अच्छा, वीक पर है इस वक्त, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा देता हूँ सर। एक तो अभी फिलहाल ये लगा लें। सपोर्ट पे ही खड़ा हुआ है तकरीबन, और इससे ऊपर एक ये रेजिस्टेंस है। और वीकली में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है सर। हाँ, ऑलमोस्ट सपोर्ट पे, अच्छी बड़ी सपोर्ट पे इस वक्त खड़ा हुआ है, तो तकरीबन एक अच्छी सपोर्ट है यहाँ पे। नहीं, बस वो, बस वैसे कि ये लाइनें लगा के आप उसका जी हमें पता चल जाएगा जी ना जी कि जी बिल्कुल। उसमें आसानी हो जाएगी लोगों को। जी जी बिल्कुल सर, ये सपोर्ट लग गई है तकरीबन। नीचे दो सपोर्ट है, हाँ, ऊपर चले। दो रेजिस्टेंस है। और इसके अंदर हमने डाउनसाइड चैनल ऐड करना है। 3, जी जी बिल्कुल। और डेली पे आ रहे हैं। जी। अच्छा, डाउनसाइड चैनल लगा के डेली पे आ जाऊंगा। जी, तीन तीन तीन, तीन लगाएं, तो बेशक डेली पे 3 लगा लें, लेकिन लगाएं 3। नहीं, वो तीसरा इंडिकेटर नहीं लगाना पड़ा। हमारे पास वो नहीं है, तो ट्रायल वर्जन आपके पास ही है। चलो। क्या मैं वहां पे आ जाता हूँ, पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट पे आ जाता हूँ। हाँ, उधर लगा दें। उधर उधर आ किसी, जाए। जी जी बिल्कुल, उस उधर जो है वहाँ उधर उधर आप किसी भी जो ट्रेडिंग के लिए अच्छा है, एयरलिंक है, कौन सा अच्छा है, पीएसओ है, कौन सा अच्छा है। आजकल तो जो दो चल रहा, वो गेल है, गंदारा। गैल बंद कर देते हैं सर। नहीं नहीं, बहुत वो तेज तो चल। बहुत स्पीड पे जा रहा है ना यार। चले, फिर पीएसओ पीएसओ खुला हुआ, पीएसओ पे करते वो हैं। पीएसओ जो जो पीएसओ के जो जो ऐसा स्टॉक में है जो कि अप डाउन हो रहा है। इंसान का बचा गंदारा हुआ तो माल है ना। नीचे जा ही नहीं रहा। हाँ।
पीएसओ पीएसओ। पीएसओ, पीएसओ ठीक है, अच्छा, पीएसओ। ये जो देख रहे हैं वो याद रखें कि हमारे पास जो है वो हम ट्रेडिंग व्यू इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए हमारे पास पेड वर्जन नहीं है। हमारे पास जो पाकिस्तानी कंपनी जितनी भी स्टॉक इंटेल उनके पेड वर्जन है सारे। वहाँ यहाँ पर आपको ऑयल नहीं मिलेगा, लेकिन कहने का मतलब ये था कि आप क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे गोल्ड हो, कोई भी कमोडिटी है दुनिया की, वहाँ पर आप ये जो मंथ है पे लगाए सुफियान, ये सपोर्ट ये रेजिस्टेंस मंथ पे लगाए, डेली पे ना लगाए। वीकली लगा रहा हूँ सर। नहीं, आप मंथ पे लगा देना, ये तो अब आपने ओके, पाकिस्तानी स्टॉक खोल ही लिया ओके, तो। ओके, हाँ, ओके। टेक्निकल एनालिसिस जो है वो सब पे एक ही तरह से इस्तेमाल होते हैं, तमाम के चार्ट्स एक ही होते हैं, सिमिलर होते हैं। अब हम हैं पीएसओ पे, और मंथली चार्ट पे सुफियान जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। बड़ी बड़ी लगाए, कोई इतनी छोटी छोटियों को ना मत पकड़े। नहीं नहीं, बड़ी है सर, गैप है, 20-20 रुपए का हाँ, गैप है तभी। बस ठीक है। जी सर। जी, दो ऊपर लग गई, दो नीचे लग गई, और डेली पे डॉन शेल लगाने पे। हाँ, आप डेली पे चले जी जाएं। जी जी जी, डेली पे अब आके। आपने, हाँ, अब आपने तीन लगाए डॉनशिन चैनल। जी सर, तो तीन डॉन शेल चैनल है। पहले की सेटिंग खोल लें। जी ये इसका जो बीच वाला रंग है सारा गायब कर जी, दें, ये जो मिडल वाला है हटा दिया। इसका। अच्छा, इसमें वो जो लाल वाली वो भी बंद कर दें। जी कर दी। अच्छा, ये जो पहला जो है इसका रंग नीला है, तो हाँ इसका जी। इसमें आप रखें वैल्यू 5, यानी कि ये हाँ, 5 दिन का हाई और लो आपको बताएगा। ये ओके डॉनसन ओके। चैनल जो है ना, हाई और लो बताते हैं आपको, ठीक है ना। तो ठीक है। यानी कि एक हफ्ते का हाई और लो आपको डॉनसन चैनल बताएगा, पहले वाला। चाहिए। ओके। अच्छा, इसमें इस स्टाइल में आपने बेसिस और प्लॉट्स हटा देना है। जी लोअर और ताकि अपर चार्ट रहेगा। क्लियर होता रहे। हाँ, हाँ, अब लोअर अपर रहेगा। और पहली वाली जो है उसके अंदर सेटिंग करनी है 5, दूसरी वाली में तो सब। दूसरे में पर्पल रंग कर दें। जी जी, कर दिया सर, इनपुट और वैल्यू। इसको आप 10 कर दें। ओके। 5 10। तीसरी। ये तकरीबन 2 हफ्ते का हो गया। जी। जी। ये 2 हफ्ते का यानी कि टॉप और वो करेगा, ठीक है। हम्म। ओके। थर्ड। अच्छा, इसके अंदर अब आपने रेड करना है। ओके, और इसकी वैल्यू सर। इसकी वैल्यू 20। ओके। 5 10 20। ओके सर। जी। अच्छा, अब अगर आप ये लाइनें मोटी कर देते तो लोगों को देखे ना कितनी ओके। आसानी हो जानी थी। ओके। दोनों को वो डबल डबल कर देना, जी जी ताकि लोगों को आसानी हो समझने में। जी। ये सब कुछ इनको बताएं कि सेटिंग्स में जाके ही ये करना होता है। सेटिंग्स में जाके यहाँ पे थिकनेस आ रही है, और इस पे जब हम खोलते हैं स्टाइल में आके, तो ये थिकनेस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ओके करेंगे, तो ये देखें ब्लू वाली जो लाइन है वो थोड़ी मोटी हो गई है। इसी तरीके से ये जो पर्पल है स्टाइल, खोला हमने, उसके बाद ये इस पे क्लिक किया, ये थिकनेस ऊपर वाली, और ये फिर ये लोअर कर दी, और ये अपर कर दी, इसको हमने थोड़ा और गाढ़ा कर दिया यहाँ पे। और उसके बाद आगे हमारे पास रेड, ये लोअर ओपन करी, थिकनेस इसकी थोड़ी बढ़ा दी, और जो अपर है उसकी भी थिकनेस थोड़ी बढ़ा दी, और इसको ओके कर दिया। तो ये तीन लाइन जो है वो हमारे पास आ चुकी हैं, जिसमें जो सेटिंग्स हैं वो आप देख सकते हैं, 5 10 और 20 की सेटिंग यहाँ पे आ रही है हमारे पास। जी सर। और मोहम्मद सुफियान ने 3 वीडियोज भी बनाए हैं बेसिक्स के, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। हम व्हाट्सएप चैनल भी शेयर कर देंगे दोबारा, और चौथा वीडियो भी इंशाल्लाह, उस कड़ी का लास्ट वीडियो जो है वो कल परसों इंशाल्लाह आ जाएगा। तो जिसको बेसिक समझनी हो वो फ्री में भी समझ सकता है, क्योंकि वो बेसिक हमारा जो सीखा हुआ होगा, इसको हम बेसिक सिखाएंगे, उसके बाद हम पूरा उसको 12 हफ्ता लेके चलेंगे। सीखने वाले के लिए सब कुछ है। आप यहाँ भी सीख सकते हैं, और 4 वीडियो जो मोहम्मद सुफियान ने बनाए हैं हमारे चैनल पे हैं, स्टॉकीफाई पे, ज़रूर देख लीजिएगा। जी डॉक्टर साहब। जी। अच्छा जी, अभी जो सबसे पहले तो एक खुलासा आपको बताता हूँ कि देखें, ये सीढ़ियां बनी हुई हैं, ये यूं यूं करके ना, ये यूं यूं करके ऊपर जा रहे, ठीक है ना। तो जी। जहां पे मार्केट ट्रेंड में थी तो ये सीढ़ियां बन के तो ऊपर जा रही हैं, जहां पे मार्केट डाउन ट्रेंड में आई है तो सीढ़ियां बन के नीचे जा रही हैं। सही है। इस वक्त अभी फिर ये सीढ़ियां ऊपर जा रही हैं। सही है। तो सबसे पहले मोटा मोटा काम तो ये आ गया, मोटा और मोटी, इंडियंस जो है ना मोटा मोटी कहते हैं, सही है। ठीक है ना। तो मोटी मोटी भी हम याद कर रहे हैं कि मोटियां भी होती हैं, सही है। ठीक है ना। तो बहरहाल ये सीढ़ियां ऊपर हैं, ये नीचे हैं, जरा मिटा दें मेरी लाइनें सुफियान। जी सर। और इसमें अब आपने सिर्फ 5 को खुला रहने दें, बाकी दो को ऑफ करें। ओके। वो हाँ, ऑफ, इनको हाइड कर दें, यस। जी सही। जी। अच्छा, ये सबसे पहले आप ये देखें कि जब ये मार्केट ट्रेंड में है तो इसने 5 का ये तोड़ा ही नहीं, और ये इसी तरह ऊपर चढ़ती जा रही है, और ये नीले रंग में ऊपर चढ़ रही है, ठीक सही है। है। और इसका मतलब है कि ये इसका ये ट्रेंड है। अब दूसरा खोलें। जी
टेन। दूसरे वाला। हाँ 10। जब आपने 10 खोला है तो वो भी देखें, वो लाइन इसी में ही जम हो गई है, यानी कि इतना स्ट्रांग ट्रेंड चल रहा है कि ये सिंगल लाइन में या सिंगल कलर में ही चल रहा है सही है। ऊपर। ठीक है। तीसरा खोलें। जी सर। तीसरा सर 20। ये इसमें ये भी देख लें कि जब ट्रेंड चल रहा होता है तो ये एक ही लाइन में चल रहे होते हैं, जबकि ये नीचे से बंद करें फिर दोबारा, जी। दो ये दो बंद, दोनों बंद करें। 21 किया और ये हमने 10 बंद किया जी। हम्म, हाँ ये देखें। अब आप ये देखें, ये इसके नीचे, ये नीचे एक लाइन है ना, तो जब जी। आपने वो दूसरा खोलेंगे करेंगे, जो 10 खोले, ये देखें ये तीसरी लाइन आ गई। जो फिर खोलें अगला, जी। ये देखें। अब ये तीन, यानी कि हम इसको कहते हैं, ये गुलाब की जिस तरह पंखड़ियां होती है ना, इस तरह हम्म, उसको होल्ड कर रही होती हैं। ये एक लाइन इसको होल्ड कर रही है, ये दूसरी लाइन होल्ड कर रही है, ये तीसरी लाइन होल्ड कर रही है। ये बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंसेज होती हैं जो कि साथ साथ चल रही होती हैं। सही है। और और इसमें देखें, इसका ये पता चलता है कि इतना स्ट्रांग ट्रेंड है कि इसमें ये तीनों की तीनों लाइनें खुली हुई हैं और हम्म। ये सिंगल लाइन में ऊपर जा रहा है। सही है। तो यानी कि ये ट्रेंड की आपको स्ट्रेंथ भी बता रही होती है साथ साथ, कि ट्रेंड किस किस स्ट्रेंथ में चल रहा है। जबकि ये देखें, यहां पे ये एक, ये दो और ये तीन, और इधर से भी एक, ये दो और ये तीन, यानी कि यहां पे ये ट्रेंड जो है ना, अब यहां पे ये ट्रेंड वीक हो गया। ये यानी कि तीनों लाइनें ऊपर से भी खुल गई हैं और हम्म। तीनों लाइनें नीचे से भी खुली हुई हैं। और सही है। जब ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चल रहा है तो ये एक लाइन में, एक कलर में तीनों मूव करनी शुरू हो जाएंगी। सही है। नहीं तो ये एक हमें, कलर में तो मेरा सवाल ये, तो ये हमें बताता है कि एंट्री पॉइंट कहाँ है और एग्जिट पॉइंट कहाँ है? बताएगा, क्योंकि इसमें ये होगा कि ये जो आपने 5 के हिसाब से, अगर ये 5 जो है ये यहाँ पे बस बंद हो गया है और ये नहीं कर रहा, और ये जो नीचे वाला ये यूं आ गया, तो यहाँ पे आप आउट हो जाए। नहीं, मेरा मसला है, मेरा सवाल ये है कि सबसे पहले हमने देखा ये जो टॉप लगाया है, आपकी जो लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा होगा डॉक्टर साहब, ये टॉप जो लगाया है, हाँ यहाँ पर जो टॉप लगा है डॉक्टर साहब, इसके बाद कहाँ था एग्जिट होना, कहाँ पर था? चलो एंट्री तो हमें पता है। जहां पे ये पहला स्टेप डाउन नहीं आया, जी जी, अच्छा पहली सीढ़ी इधर उतरी है, आउट। अच्छा अच्छा। हाँ पहली सीढ़ी उतर गई है, वहां पे आउट आउट हो जाना। पहली पे उतर जाना था, अच्छा, और चढ़ना कहाँ था यहाँ पर? देखे ना, यार ये इसको पीछे लेके जाए, आपको पता चल जाएगा कहाँ पे चढ़े हुए हैं ये। हाँ अच्छा अच्छा, एंट्री पॉइंट है यहाँ पर, 160 रुपये पे है, जी। सपोर्ट बन के 160 रुपये पे फिर। अच्छा, एंट्री है ही किसी इसमें, जगह हाई पे हाई लो। किसी जगह पे से सीढ़ी नीचे नहीं उतारी, सिवाय के यहाँ पे। हाँ, एक ही सीढ़ी उछा रही है नीचे, कमाल की बात। वो हायर हाइस हायर लो खुद ही बना हुआ है इसमें। खुद ब खुद बनते हैं। हाँ, और जहाँ उसने पहला लो तोड़ा है, वो तकरीबन ये सपोर्ट आपकी 424 वाली, उसके बाद एग्जिट बनता ही बनता था। और इसी को मार्केट स्ट्रक्चर कहते हैं। आपको ये आप 1 घंटे में भी लगा के इस तरह चल सकते हैं। हाँ, और ये और बहुत आप सारी फोर चीज़ें हैं ना, आवर जब तक लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो छोटी छोटी ट्रेड के साथ, मतलब लोगों को शायद 50,000 शेयर करना पसंद है, लेकिन हजार हजार शेयर करके अपनी ट्रेडिंग को मजबूत करके सीखते नहीं है ना। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। ये है डॉनसन चैनल्स। जी। लास्ट पार्ट है और इसके साथ ही प्रोग्राम को खत्म करते हैं। स्क्रीन हटाइए सुफियान आप। हमारा टॉपिक ऑफ द वीक जो है उसका साथ ही हमारा प्रोग्राम भी खत्म हो जाएगा। ज़बरदस्त टाइमिंग के साथ खत्म हो रहा है। डॉक्टर साहब, आपसे सवाल है, अक्सर लोग, हमने पिछले एक दफ़ा अपने प्रोग्राम में बात की कि स्टॉप लॉस लोग लगा नहीं पाते, बहुत सारी इसमें बातें थी कि स्टॉप लॉस ये होता है और स्टॉप लॉस ये होता है। अक्सर लोग जो है वो माल बेच नहीं पाते। और अभी कुछ सवालात मेरे पास आए कि कुछ लोगों के पास स्टॉक्स है, जैसे सिमेट्री ग्रुप है, वो 10 रुपये का रखा हुआ था, उन्होंने 22 रुपये का बेचा नहीं, आज 15 रुपये में वो देख रहे हैं और वो बैठे हुए हैं। और इसी तरह बहुत सारे सवाल आते हैं, 110 रुपये में, 105 रुपये में सिटी फार्मा लोगों से नहीं बिका, पहले वक्तों में लोगों से होंडा कार नहीं बिका, पीएसओ नहीं बिका, बहुत सारे रोज़ के केस आते हैं। लेकिन रिसेंट हमारे सवाल जो आए हैं दो तीन, उसमें सिटी फार्मा और अटक रिफाइनरी, माड़ी पेट्रोलियम और सिमिट्री ग्रुप का बिल्कुल लेटेस्ट सवाल आया है, जिसमें लोग बेच नहीं पाते, लोगों को लगता है कि हमारे हाथ से माल निकल जाएगा। तो क्या ये कोई साइकोलॉजिकल मसला है, या थोड़ा भी नहीं बेच सकते, या उनको बहुत लालच आ जाती है? तो ऐसे में करें क्या जो लोग बेच ही नहीं पाते हैं, जो प्रॉफिट को, एक तो स्टॉप लॉस था ना, वो तो गलत चीज़ थी, एक बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट को भी बुक नहीं कर सकते, वो क्या करें? वो ये काम छोड़ दें। बात खत्म, प्रोग्राम खत्म हो गया जी। जी। वो उनको या वो इतना लालच है, वो कोई और काम करे, अल्लाह मियाँ उनको किसी और जगह छक्का लगवा देगा। नहीं, क्या स्टडी हो सकती थी बेहतर?
नहीं, स्ट्रेटजी तो मैं आपको बताया कि ये स्ट्रेटजी है तो वो डिसिप्लिन है, उसका नाम है डिसिप्लिन। नहीं, उसको तो ये पता ही मेरे नहीं ना, उसको तो पता ही नहीं कि 22 रुपये से 42 रुपये हो जाएगा। वो आम आदमी है, उसने इधर उधर से सुन के कह के इन्वेस्टमेंट पे ले लिए 10,000। नहीं, वो उसने गलत काम कर लिया ना, वो तो फिर बगैर सीखे अगर आ गया मार्केट में। लेकिन जो सीख के ये काम, मैं तो उन लोगों को जानता हूं जो सीख के ये काम कर रहे थे, सीखने के बावजूद वो नहीं बेच पाते, हाँ, और वो क्योंकि जो, वो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते अच्छा, हैं। मैंने जिनको आपको आता बताया हो। कि जब उसने पहली सीढ़ी जब वो नीचे उतरी है तो बेचो भाई। नहीं, वो देखे तो सही कहां से कहां तक उसने आपको प्रॉफिट दिया है, तो अब पहली सीढ़ी नीचे उतरी है, बेचो, फिर दोबारा नहीं, ले लेंगे। बहुत सारे इंडिकेटर, अगर डॉनशन चैनल हो या मूविंग एवरेजेस हो, वो भी बता रही हूँ एग्जिट करना है। उसके बाद भी सीखा हुआ आदमी भी एग्जिट नहीं कर पाता, तो उसको तो साइकोलॉजिकल मसला हो ना। तो वही क्या तो मैं करें? कह रहा हूँ, वो कोई और काम करे ना, वो तो फिर उसको हम क्या कर सकते हैं, उसने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है। हाँ, तो डिसिप्लिन की जो खराब वर्जी करते हैं, उनका जो नफसियाती मसला ये है कि वो और जिसको आता ही नहीं है उस बेचारे को क्या दोष देना। हाँ, बेहतर तो ये है सीखे काम करें। आज मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब की तबीयत उतनी एनर्जेटिक नहीं लग रही। डॉक्टर साहब, तबीयत सही है आपकी? क्या, मेरी स्थिति ठीक है। नहीं, आज उतनी जान नहीं है मज़ेदार आपको जो होती है ना, जैसे जिस तरह के जो फेस रिएक्शन वगैरह होता है, वो आज जानता नहीं है। बहरहाल, रमज़ान का हैंगओवर भी है, मुझ पे भी था, आप पे भी है, तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते में और भरपूर ताकत से मिलेंगे। याद रखिएगा, आप लोगों के कमेंट्स, आपके लाइक सब्सक्राइब के बगैर ये प्रोग्राम चल ही नहीं सकता आगे, क्योंकि सारा कंटेंट आप ही के सवालों से बनता है। हम सिर्फ और सिर्फ जुम्मे की सुबह या दोपहर को बैठ जाते हैं और सारे आपके कमेंट्स लेके ये लिख रहे होते हैं कि टॉपिक्स क्या हो सकती हैं, या रिव्यू क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, क्वेश्चंस क्या हैं। तो आपका भरपूर साथ देना ही हमारे इस प्रोग्राम को चलाता भी रहेगा और आपको सिखाता भी रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।